इधर भी मौसम ठंडा हो गया दुबई में। मतलब सोचो, नवंबर में से सीजन शुरू हो जाता है यहाँ पे, नवंबर से लेके फरवरी तक रहता है मतलब। तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो अभी ठंडा होना शुरू हो गया है। मतलब सुबह शाम की ठंड होती है। तो आज का मैंने थंबनेल बनाया है, पूछो जो पूछना है। सबसे पहले तो मुझे इतना बता दो कि आवाज़ और वीडियो क्लियर है। अगर आवाज़ वीडियो क्लियर है तो फिर आगे बढ़े, कहीं मैं बोलता रहूँ और आवाज़ ही ना पहुँचे। तो कमेंट क्यों नहीं दिख रहे? हम्म। आकाश साहू कह रहे हैं, ब्रो गोवा में कहाँ पर मिलोगे? बॉस मैं अभी दुबई में हूँ, तो मुझे नहीं पता मैं कब गोवा पहुँचूंगा। मैं अभी तो दुबई में मुझे 1.5 महीना हो गया है, तो 1.5 महीने के मतलब अभी और कितने दिन रुकूंगा मुझे नहीं पता। मेरे को मेरे मेरे बारे में कुछ नहीं पता होता, मैं कब कहाँ क्या मेरा मूड बदल जाए। मैं 2 बार तो अपनी फ्लाइट एक्सटेंड कर चुका हूँ, मतलब जितनी यहाँ से दुबई से दिल्ली या गोवा की फ्लाइट होगी, उतना तो मैं उसको 2 बार पेनल्टी दे चुका हूँ एक्सटेंड करने के नाम पे। तो गोवा में हूँगा तो मिलूंगा, मेरे लाइब्रेरी है वहाँ, घर है, आप आना। पर कसिनो को लेकर के और पैसों को लेके, काम धंधे को लेके कोई बात नहीं करूंगा। वैसे आप आओ, चाय पियो, खाना खाओ, बातें करो इधर उधर की, पर मैं गैमलिंग को लेके और पैसों वैसों बिजनेस वगैरह को लेकर के कोई बात नहीं करता हूँ। ठीक है। रॉयल विक्की साहू गुड इवनिंग। आरसीटी शेख मतलब ओके सर, आवाज़ के लिए लिखा होगा। थैंक यू आकाश साहू, बताने के लिए। आवाज़ सही आ रही है। जाहिद हसन, जाहिद हसन कह रहे हैं कि ये मेरा नाम ना राकेश है, आप गलत चैनल पर हो, मेरा नाम राकेश है। छोटू पतवा बता रहे क्लियर है, थैंक यू बताने के लिए। निगाहें शायर की, क्या नाम रखा आईडी का, निगाहें शायर की। सर बार बार पुराने पैसों की याद आ रही है, फिर भी मन को रोका हुआ है। हाँ, ये साइकोलॉजिकल है ना। मैंने अभी वो 5 पार्ट जो डाले हैं उसमें मैंने बताया कि आपका मन खेलने के लिए पूरे हथकंडे अपनाएगा। आप जब भी कोशिश करोगे कि यार बहुत पैसा चले गया, अब नहीं आना है, बंद कर देता हूँ, नहीं खेलूंगा आज के बाद, तो आपका मन क्या करेगा कि अरे यार बंद करना था तो पहले ही करता ना, अब जो पैसा पड़ा चले गया वो क्या है, अब बंद करने का क्या फायदा, क्या पता अब आना शुरू हो जाए, क्या पता अब आना शुरू हो जाए। ऐसे करके वो आपको बहकाएगा। ये साइकोलॉजिकल गेम है, ये माइंड गेम है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये ऐसे छलावे देगा आपको कि अरे पुराना पैसा गया है, थोड़ा आ जाएगा तो बंद कर देंगे, ऐसा हो जाएगा तो बंद कर देंगे, ऐसे करके वो आपको धोखा देगा। बिहार फीवर, किट्टी बहुत अच्छा गेम है, मुझे नहीं मालूम बॉस उसके बारे में। एसआर ग्रुप, थैंक यू बताने के लिए, क्लियर है। जायद हसन, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम योर बिग फैन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आकाश साहू करे फुल मजे चल रहे हैं आपके भाई। मेरी तो मेरी लाइफ में ही मजे हैं, मुझे मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मेरे को दिल्ली में प्रॉब्लम लग रही थी, मैं गोवा शिफ्ट हो गया, 3 साल से मैं गोवा में रहता हूँ। और गोवा में रहने का मतलब ये थोड़ी कि अब गोवा में चिपक के बैठ जाऊंगा, तो मेरा जहां मन करता है मैं वहां पर निकल जाता हूँ। इस साल में मैं 6 कंट्री घूम चुका हूँ, ये मेरी 6ठी कंट्री है। इस साल में सबसे पहले थाईलैंड गया था, लाओस गया था, उसके बाद मैं सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, ऐसे करते हुए और अब मैं दुबई में हूँ। तो मजे, और जब मैं घर पे होता हूँ तो भी मेरे मजे होते हैं। मेरे पास रोने पीटने का कोई रीजन नहीं है। जेब खाली होती है तब भी हम बादशाह होते हैं, जेब भरी होती है तब भी हम बादशाह होते हैं। मैं नकारात्मक चीजें नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है पैसा होना ना होना वो एक ग्राफ है। वो पैसा आएगा जाएगा फिर जाएगा, ये चलता रहेगा। अपने आप को कहा मैं छाती लेकर के हाय छाती पे हाय हाय करके पीटता रहूं, छाती पीटता रहूं हाय हाय करके कि पैसा पैसा पैसा, ये पैसा नहीं कोई ऐसा, ये हो तो मुसीबत, ये ना हो तो मुसीबत, गाना है ना एक। मैक्सिम रॉड्रिग रॉड्रिग्स
मैक्सिम रॉड्रिक्स कह रहे हैं बॉस यू आर गैम्बलिंग इन दुबई। बॉस दुबई में गैम्बलिंग इलीगल है, यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं होती है। कोई कसिनो नहीं है दुबई में, कोई दुबई में मतलब गैम्बलिंग नहीं हो सकती। कसिनो वगैरह नहीं है दुबई में, अभी तक नहीं है, आगे का पता नहीं। जायद हसन कह रहे हैं यू आर रिच, यू आर रिस्पेक्टेबल पर्सन सर। ऐसा आपको लग सकता है और लग रहा है तो अच्छी बात है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, या मैं अपने आप में तो मैं जानता हूँ कि भी मैं क्या हूँ, पर मैं उसको लोगों को साबित नहीं करता हूँ, या लोगों के आगे वो ढोल डगाड़े लेकर के नहीं मैं बोलता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं अच्छा आदमी हूँ या नहीं हूँ। मेरी नज़र में मैं अच्छा हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। दुनिया मेरे बारे में क्या सोचे वो उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप फिर भी अच्छा सोच रहे हो तो इसके लिए थैंक यू। विनीत कदम सर लॉस रिकवर हो सकता है। बॉस लॉस रिकवर हो तो सकता है, पर बहुत उसके लिए पहले एक तरह की ट्रेनिंग होती है, माइंड की ट्रेनिंग होती है। क्योंकि अगर मान लो आपने ट्रिक और स्ट्रेटेजी से लॉस कवर करना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत पैसा आने भी लगा वापस, आप फिर बहक जाओगे। पहले माइंड को कंट्रोल सीखना पड़ेगा, साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, फिर जाकर के कहीं चांस होता है लॉस रिकवर का। और लॉस रिकवर नहीं होता है, नया विनिंग होता है। एक बात हमेशा समझ लेना, मैंने कई बार बोला है कि रिकवरी जैसी कोई चीज नहीं होती। जो आपने एक शर्त लगाई, जुआ मतलब एक तरह की शर्त, आपने एक शर्त लगाई, बेट लगाई, आप हार गए, आपका पैसा चले गया। अब आप कह रहे हो मुझे वही वाला पैसा चाहिए, वो नहीं चाहिए। आप नई बेट लगाओगे, नया पैसा कमाओगे। रिकवरी वर्ड ही गलत है, मैं इस शब्द के खिलाफ हूँ। रिकवरी, रिकवरी मतलब गया हुआ पैसा वापस लाना। जब तक आपके दिमाग पर रिकवरी हावी रहेगा, आप डर के साथ खेलोगे, बर्बाद होते रहोगे। आपने दाव लगाया, दाव आप हार गए, कोई बात नहीं। अगली बार आप समझ के दाव लगाना, आप जीत जाओगे। ये क्या होता है, मेरा इतना पैसा चले गया, वो वापस चाहिए, रिकवरी चाहिए, वो उसको दिमाग के ऊपर वो हावी रहेगा, आपके अवचेतन मन में वो घूम रहा है, और वही डर की वजह से आप गलती करते हो और बार बार हारते हो। रिकवरी शुरू करते हो 1 लाख रुपए की, रिकवरी तो होती नहीं है, वो 1 लाख का लॉस 10 लाख का हो जाता है। मैं मालूम मैं लाइव क्यों आता हूँ मनीष नथिंग में। मुझे मनीष नथिंग में लाइव आने का कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब के सब जुआरी हैं, मेटलिस्टिक बातें होती है, और मैं इन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ से मुझे जबकि ज्यादा यूट्यूब से पैसा मिलता है, पर मैं ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आता हूँ। पर यहाँ पर मैंने लाइव आना शुरू किया कि मैंने कहा यार आप लोग अपने अपने घरों में कोने में छुप छुप करके प्लेट ऑनलाइन खेलते हो, लॉस में आ चुके हो, आपके पास एक आदमी नहीं है जिसके साथ आप खुल के बात कर सको, अपना मन हल्का कर सको। इसलिए मैं यहाँ पे घंटों घंटों लाइव आता हूँ कि कम से कम आप लोग अपने बात तो शेयर कर सको, मन तो हल्का कर सको। और उसमें हो सकता है कि कोई आप गलती कर रहे हो और मैं आपको गाइड कर दूं, क्या पता आपका कोई पॉइंट ऐसा है जिसको आप मिस कर रहे हो, वो ध्यान चले जाए। इंद्रजीत सिंह हेलो सर, पहले बेट 365 पे अकाउंट था, आज सीविंज कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? सीविंज पर देखो अभी ना मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो विड्रॉल थोड़ा सा लेट हो रहा है, क्योंकि उनका ना दो दो ऐप जिससे पैसा आता है उसमें अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कल शाम तक ठीक हो जाएगा, कल दोपहर तक। पर पेमेंट जो पे कास्मा से कर रहे हैं तो उसमें 7-8 घंटे लग रहे हैं विड्रॉल में। ठीक है, पर विड्रॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पैसा पड़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी तक तो देखो किसी का भी पैसा डूबा नहीं है। लेट हो जाता है जब मेंटेनेंस का काम चलता है, महीने 2 महीने में वो ऐप वगैरह मेंटेनेंस होते हैं ना, तो उसकी वजह से हो रहा है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। जुआ छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। आरसीटी शेख भाई जी, बाप जी, आपके रूलेट लेसन स्टडी कर रहा हूँ सर। हाँ स्टडी कर रहे हो, अच्छी बात है, पर ध्यान से समझना, मेरी कही हुई बात को मत मानना। पहले मेरी कही हुई बात को खुद समझना, आपको सही लगे तो उसको पहले छोटे पैसे से अप्लाई करना। एक बात, मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने कोई चीज बोली, हो सकता है मेरे पास बोलने की कला है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता हो, पर क्या पता वो बात गलत हो। तो पहले उस बात को अपनी समझ की कसौटी पे तोलो। आपको समझ में आती है कि हाँ इस आदमी ने जो बात बोली है वो ठीक बोली है, कुछ हद तक काम कर सकती है, फिर उसको छोटे पैसे से ट्राई करो। ये नहीं कि एकदम से बात समझ में आ गई और अपना नुकसान कर दिया, इतनी जल्दी उत्तेजित मत हो। इंद्रजीत सिंह कह रहे हैं सर दुबई में क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर या कुछ और, इफ यू डोंट माइंड? यार मैं दुबई में ना जो मैं कर रहा हूँ उसको कोई समझ नहीं सकता, इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ। मेरे को अकेले रहना, एक कमरे के अंदर रहना बहुत पसंद है। मैं दुबई में 1.5 महीने से हूँ, मैं 1.5 महीने से कहीं नहीं घूमने गया। मैं अपना मैक्सिमम टाइम अपने कमरे के अंदर ही बिताता हूँ। जिम जाता हूँ, 1 घंटा जिम में लगा देता हूँ, 1-1.5 घंटा स्विमिंग करता हूँ, अपने कमरे में पड़ा रहता हूँ। जिम करने का 2 घंटे रेस्ट करता हूँ, स्विमिंग करने का फिर 2 घंटे रेस्ट करता हूँ, यही सब चलता रहता है। तो मैं, क्योंकि मैं एक वैचारिक व्यक्ति हूँ, मतलब जो
फ़िलॉसफ़ी और साइकोलॉजी को बहुत महत्व देता हूँ। तो साइकोलॉजी और फ़िलॉसफ़ी दोनों के लिए आपको अकेलापन चाहिए होता है, शांति चाहिए होती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सोचो आप लोगों से लाइव होने से पहले मैं सुबह से लेके अब तक बिल्कुल अकेला हूँगा। चुप, कोई बातचीत नहीं हो रही, किससे बात करूँगा या दीवारों से बात करूँगा? दिन में 1 बार मेरी घर पे बात होती है बस। तो मैं एक साइकोलॉजिकल लेवल पे और फिलॉसफी के लेवल पर चलने वाला आदमी हूँ। पिछले 3-4 साल से मैंने अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, जब से मैं गोवा आया हूँ और बल्कि गोवा आने से पहले भी। क्योंकि अगर वो चीज़ चेंजेज़ नहीं आए होते तो मैं दिल्ली में अच्छा खासा अपना घर छोड़ कर के गोवा में क्यों किराए पे रहता? तो मैं गोवा आया इसीलिए था। तो अभी वो चीज़ें और मैं धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूँ तो पर लोग कहेंगे अरे ये पागल बना रहा है, कौन आदमी जाके दुबई में होटल में रहेगा, कुछ तो कर रहा होगा, कहीं घूम क्यों नहीं रहा? लोग मुझे बोलते हैं जिम और स्विमिंग करने गए हो क्या दुबई? वो तो यहाँ पे भी कर सकते थे गोवा में या इंडिया में। तो जब देखो जिन लोगों को के समझ में कोई बात ही नहीं आनी है, तो उनको आप बता कर के भी कुछ नहीं कर सकते। उनके हिसाब से तो फिर सारे फिलोसोफर, साइकोलॉजी वाले और जितने भी राइटर टाइप के लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं, वो तो सब पागल हैं। क्लर्क कॉर्नर फ्रॉम पार्क सर आपने जो पार्ट्स में जो वीडियो बनाए फॉर लेफ्ट गैम्बलिंग इज वेरी गुड हम बिल्कुल जीत जाते हैं लेकिन बाद में सब लॉस हो जाता है इसलिए ऐसे लेफ्ट करना ही बेहतर होगा बिल्कुल इसे लेफ्ट ही करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। मोटिवेशन वर्ल्ड बर्बाद हो गया सर। बॉस बहुत लोगों की कहानी है मोटिवेशन वर्ल्ड, सब लोगों का नुकसान है, इसीलिए मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि इससे निकल जाओ और जब तक नहीं निकलते हो तो कम से कम ऐसी स्ट्रैटेजीज़ और ऐसी ट्रिक को आज़माओ कि जिससे कि आपका नुकसान कम हो और प्रॉफ़िट ज़्यादा हो। छोटा-छोटा जीतो, छोटा-छोटा जीत करके भाग जाओ, कम से कम खेलो, रोज़ मत खेलो, लगातार मत खेलो, स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विथड्रॉल, हिट एंड रन गैम्बलर बनो, प्लेयर बनो, गैम्बलर मत बनो, ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? आप लोग जा रहे हो बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने, बड़ा पैसा डालते हो, रोज़ छोटा-छोटा जीतते हो, फिर एक दिन जा कर के सारा दे देते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लवली क्लासेस सर। थैंक यू आरसीटी शेख, हवा सिंह, हेलो, इंद्रजीत सिंह बॉस इतनी कंट्री गैम्बलिंग से घूमते हो बॉस आप कुछ भी समझ सकते हो इसमें कुछ रोल गैम्बलिंग का है कुछ रोल यूट्यूब का है कुछ रोल मेरी इन्वेस्टमेंट का है कुछ रोल स्पॉन्सरशिप का भी है जो मैं वीडियो बनाता हूँ एक दो प्लेटफॉर्म का नाम लेकर के तो उसका भी मुझे पैसा मिलता है तो ये सब मेरे इनकम सोर्सेस हैं जैसे अब आज आप अगर इंडिया से हो तो आप ये समझो कि इंद्रजीत सिंह आप इंडिया से ही होगे मैंने आइडिया का शेयर 3-3 रुपए में भी खरीदा हुआ है, 5 रुपए में भी खरीदा है। अब वो 13 रुपए का चल रहा है। 13 साढ़े 13 से ऊपर का चल रहा है। तो वो प्रॉफिट कहाँ गया? आपका पैसा डेढ़ 2 साल के अंदर डबल से दुगना डबल से भी ज़्यादा हो गया, 3 गुना के करीब हो गया। तो एक मेरे पास मल्टीपल एक इनकम नहीं है, मेरे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है और मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। मेरा काम सिर्फ़ इसी तरीके का होता है। मैं फिज़िकल काम और ये बैठ-बूठ के यहाँ पे बक-बक करना है, बक-बक करता था, वो बक-बक करते-करते कब यूट्यूब ने मोनेटाइज़ेशन ऑन कर दिया, कब उसका थोड़ा बहुत पैसा देने लग गया, बस। निशु कुमार बहुत पैसे हार गए बॉस हर हर आदमी की यही कहानी है बस क्या बोलूं मैं मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है कि मैं जो अपने तरफ से कर सकता हूँ आप लोगों के लिए वो कर रहा हूँ कि भी इससे निकलो और जब तक नहीं निकल पा रहे हो तब तक ऐसी स्ट्रेटजीज को अपनाओ जिसमें कि आप ज्यादा पैसा ना हारो आकाश चोपड़े आकाश चोपड़े आई एम न्यू टू यूर चैनल व्हाट यू डू फॉर ए लिविंग बॉस मैंने अभी बता ही दिया है वैसे बाकी मैं कोई काम वाम नहीं करता हूँ और मैं इस आप नए हो इसलिए मैं आपको इस बात का जवाब भी दे रहा हूँ अदरवाइज मुझसे जब कोई ऐसा सवाल पूछता है तो मैं फिर उसको बड़ा रूड जवाब देता हूँ क्योंकि मैं कहाँ से कमा रहा हूँ मैं कितना कमा रहा हूँ इससे अगर आपके जीवन में भला हो रहा है तो मैं सारा बैंक स्टेटमेंट देने को तैयार हूँ सच ये कि किसी की भी कमाई जानने से या उसका कमाई का जरिया जानने से हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होना हमारे जीवन की जंग हमारी निजी जंग है जिसको हमें अपने आप लड़ना है आप मुझसे वो कुछ ऐसी चीजें सीखने की कोशिश कर लो जो शायद आपके काम आए और जो नहीं काम आती तो कोई बात नहीं मेरी निजी जिंदगी में जैसे कोई लोग बोलते हो दुबई में क्या कर रहे हो दुबई में कुछ तो कर रहे होगे घूमते क्यों नहीं हो होटल में क्यों रहते हो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाई ये मेरे बाल देख रहे हो आप मेरी 43 साल उम्र है 43 और मैंने अपने बाल व्हाइट बाल दिख रहे होंगे बीच में कुछ मैंने अपनी जिंदगी में अपने बालों पे कलर नहीं किया ठीक है
आप सोचो एक आदमी 35 साल के बाद अपने बालों पे कलर करना शुरू कर देता है। तो मैंने तो पिछले कितने 8 सालों से कलर नहीं किया। मतलब मान लेते कि अगर 35 के बाद सफ़ेद होने लगे ऑन एन एवरेज तो वो पैसा कहाँ गया? ये ₹150 की टी-शर्ट पहन करके इसमें यहाँ पे होल भी है। मैं ₹150 की टी-शर्ट पहन के बैठा हूँ। लोग दुबई आने से पहले खूब महँगे कपड़े खरीदते हैं, महँगे कपड़ों अब ये जो टी-शर्ट में पैसा कम बचाया, ये कलर में पैसा बचाया, मैं नाई की दुकान पर तब जाता हूँ जब मुझे बाल इरिटेट करते हैं, तब जाके मैं बाल कटवा के आता हूँ ₹100 ₹150 में। ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है ना जिसमें आप लोग बहुत पैसा खर्च कर देते हो, मैं उसमें पैसा नहीं खर्च करता। वो मेरा पैसा बचता है, वो पैसा मैं अपनी ट्रैवलिंग में खर्च करता हूँ, सिंपल सी बात है। अभी दिल्ली में इंडिया में कल दिवाली है, सोचो दिवाली के नाम पे हर घर का दिवाला निकलता है, हर घर का दिवाला निकलता है। हम लोग दिवाली पे एक हमारा ₹1 का खर्चा नहीं है, हम कोई त्योहार नहीं मनाते, हम कोई पूजा-पाठ नहीं करते। हम एक ही धर्म को मानते हैं, इंसानियत के धर्म को मानते हैं कि अगर आप इंसान हो, अच्छे इंसान हो तो हम भी इंसान हैं, इंसानियत के धर्म को मानते हैं। तो वो जो धर्म को मेंटेन करने में जो बहुत पैसा खर्च होता है, वो हमारा नहीं होता। तो कहाँ जाता है वो पैसा? जब कपड़े हम महँगे पहनते नहीं, फ़ोन हम महँगे लेते नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम लेते नहीं, पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखे का मेरा खर्चा नहीं, तो वो पैसा मैं अपनी ट्रैवलिंग पे खर्च करता हूँ। सर हम गोवा कसिनो में ऑनलाइन गेम में 3 लाख हार चुके हैं। गोवा कसिनो में कौन-सी ऑनलाइन गेम है बॉस? कसिनो वालों ने भी कोई ऐप ऐप वगैरह का वो प्रमोशन किया होगा तो आपने वो उसमें खेला होगा। गोवा कसिनो तो ऑफलाइन कसिनो है। अब उन लोगों ने भी अपने छोटे-छोटे प्लेटफ़ॉर्म बना दिए हैं। प्रतिदिन हार ही रहे हैं, क्या करें? कुछ ट्रिक दीजिए प्लीज़। मैंने आपको ये ट्रिक ही दे रहा हूँ, ये मैं बातों-बातों में जो आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक ही तो बता रहा हूँ कि छोटा अमाउंट देखो आप लोग इतना पैसा हार चुके हो, खेलना तो आप लोगों को आता है। इतना पैसा हार चुके हो, क्योंकि पहले तो बड़ा होगा ना, सीधा-सीधा थोड़ी हार गए हो हर बार। तो खेलना तो आप लोगों को आता है, आप लोगों को निकलना नहीं आता कि बंद कब करना है। तो मैंने हमेशा बोला हिट एंड रन का मतलब होता है छोटा-सा हिट किया और भाग गए। फिर 1-2 दिन बाद आए, फिर छोटा हिट किया, भाग गए। तो हिट कितना करना है अपनी औकात के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड करो कि भई मेरे को इतना हिट करना है। हिट करो, भाग जाओ, हिट करो, भाग जाओ। छोटे अमाउंट को डबल से ज़्यादा लेकर के जाओ और गेम बंद कर दो। छोटा अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जब छोटा अमाउंट से आप खेलते हो, तो आपको डर नहीं लगता। मान लो किसी आदमी के पास में 1 लाख रुपए है, उदाहरण दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए है। वो 1 लाख रुपए लेकर के खेल रहा है, वो डरेगा। वो 50,000 रुपए लेके भी खेल रहा है, वो डरेगा। अब मैं ये कहता हूँ कि आप 1 लाख रुपए के 5-5 हज़ार के 20 टुकड़े करो। 20 टुकड़े करो, मतलब 5-5 हज़ार के। आप 5,000 से खेलो। 5,000 का 10 करो, 12 करो, 15 करो, मतलब मैं तो 5 का 15 करने की बात करता हूँ, जो आराम से हो जाएगा। आराम से का मतलब रोज़ नहीं होगा, अगर आधी बार भी हुआ, आधी बार आपका गया 5,000 और आधी बार भी डबल से ज़्यादा हुआ, तो जो बीच का डिफरेंस है डबल से ज़्यादा का, वो आपका प्रॉफिट होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको मालूम है कि अरे यार, अगर आज गया भी तो 5 ही तो जाएगा ना, मेरे पास तो अभी बहुत सारे 5 पड़े हैं, कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा। ये एटीट्यूड आपके अंदर कब आता है? जब आप छोटी रकम दाँव पे लगाते हो। जब आप बड़ी रकम लेकर के बैठते हो, तो आप डरते हो, ओह! पैसा चलेगा, कहाँ से लाऊँगा? उससे पकड़ के लाया था, उस काम का पैसा रखा था। ये साइकोलॉजी को समझो आप। ये ट्रिक ही बता रहा हूँ, छोटा-छोटा हिट करो, भाग जाओ, लगातार मत खेलो, एक दिन में एक बार से ज़्यादा मत खेलो, अल्टरनेट डे पे खेलो, रोज़ मत खेलो। बड़े पैसे से छोटा पैसा मत बनाओ, कंपाउंडिंग के चक्कर में मत पड़ो कि भी रोज़ का इतने परसेंट बढ़ाएँगे और इतने परसेंट कोई स्टॉप लॉस जैसी चीज़ नहीं होती, जुए के अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। 10 में से 9 दिन स्टॉप लॉस पे रुकोगे, 1 दिन स्टॉप लॉस हिट कर गया, सीधा का सीधा सारा पैसा चले जाएगा। तो भाई जब स्टॉप लॉस पे ही रुकना है, तो फिर बाकी का फालतू पैसा क्यों जमा करा रहे हो? सीधा स्टॉप लॉस जितने पैसा जमा करो ना, च चलेगा कोई बात नहीं, कल फ्रेश खेलेंगे। ये सब मैं आपको ट्रिक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ये सिर्फ़ टिके रहने के लिए, नहीं तो अब तो 150, 200 पता नहीं कितने ज़्यादा कितने ही लोगों का जुआ छुड़वा चुका हूँ। केवल ये ट्रिक स्ट्रैटेजी इसलिए कि जब तक आप नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम घाटे में तो मत जाओ। फैंटेसी एक्सप्लोर हेलो सर कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया फिट एंड फाइन हमेशा की तरह। राहुल जेकर हेलो, राजकुमार हेलो, ओम सैनी भैया मैं अपनी लाइफ में सब कुछ हार गया हूँ। नहीं आप अपनी लाइफ में सब कुछ नहीं हारे हो, आप अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा हारे हो और उस पैसे के हारने की वजह से थोड़ी बहुत इज्जत भी हारे होगे। तो जब पैसा आ जाएगा वापस तो इज्जत भी वापस आ जाएगी। पर आप सब कुछ नहीं हारे हो, गलत स्टेटमेंट मत दो, अपने आप को निराशावादी मत बनो। अभी आप जिंदा हो, आप सोच सकते हो तभी आपने कमेंट किया। तो अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी वैल्यू करो। जिस दिन आप सकारात्मक होगे, अपनी इज्जत करने लगोगे, पैसा तो फिर आ जाएगा। जुए से नहीं आएगा, जुए को छोड़ दो। और बहुत सारे रास्ते हैं जीवन में, पैसा आएगा तो इज्जत भी आ जाएगी,
टेंशन मत लो। ये कि मैं सब कुछ हार गया, मैं सब कुछ हार गया, ऐसे अपने आप को निराशावादी करोगे तो जो बचा-कुचा है वो भी चले जाएगा। ज़िंदा रहना इंसान का सबसे पहला उसका मिशन होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को गलत लत पड़ गई, गलत बहकावे में आके आप पैसा हार गए, कोई बात नहीं। फिर आ जाएगा पैसा। इंसान ने ही तो पैसा बनाया है ना, पैसे ने थोड़ी इंसान को बनाया है। सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो अपने पास। अरे जुए के अलावा बहुत बड़ी ज़िंदगी है, जुए के अलावा बहुत सारी कमाई की सोर्सेज़ है, आ जाएगा पैसा। आप सही वक़्त का आने का इंतज़ार तो करो, पर कम से कम इससे तो निकलना ही पड़ेगा आपको। अगर इससे नहीं निकलोगे तो सही वक़्त आएगा ही नहीं, क्योंकि सही वक़्त आएगा आपको लगता है कि जुए में कोई चमत्कार होगा और जुआरियों का कोई भगवान नहीं होता। जो लोग भगवान का नाम लेकर के जुआ खेलते हैं या भगवान का नाम लेकर के जुए के वीडियो बनाते हैं या भगवान का नाम लेकर के जुआ खिलवाते हैं, जैसे वो महादेव ऐप और पता नहीं कौन-कौन शंकर-वंकर किस-किस के नाम ले रहे हैं भगवानों के। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार आप कर क्या रहे हो? कम से कम अपने फ़ायदे के लिए भगवान को तो मत यूज़ करो। आप अपने आप को धार्मिक बताते हो, जुआरी का भगवान होता ही नहीं है। अगर जुआरी का भगवान होता, तो या तो उसको जुए में जितवा देता या उससे जुआ छुड़वा देता। पर आप लोग तो ना जुआ छोड़ रहे हो, ना जुए में जीत रहे हो, इसका मतलब आपका तो भगवान भी नहीं है। गिरीश नायर, हाय बॉस, हेलो गिरीश। हाय बॉस, रूलेट गेम साइकोलॉजी गेम है, उसका ट्रिक एंड स्ट्रेटजी से नहीं जीता जा सकता, उसको साइकोलॉजी से ही सोचना पड़ेगा। रूलेट की साइकोलॉजी को कैसे समझे? बॉस, पहली बात समझो, साइकोलॉजिकल तरीके से रूलेट को देखना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको रूलेट की ट्रिक स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है। अगर आपको रूलेट के पैटर्न ही नहीं पता है, पैटर्न आपको आप इसको देखो, 2 चीज़ों को सेपरेट रखो। पैटर्न मतलब पैटर्न को समझना मतलब ट्रिक और स्ट्रैटेजी समझना, ये क्या चल रहा है, रूलेट कौन से नंबर दे रहा है, कब तक देगा, अभी वो पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जैसे आप खेलते हो। आप जो खेलते हो अगर वही पैटर्न चल रहा है, आप जैसे ही खेलना शुरू करोगे आपका पैसा बढ़ जाएगा। आपने खेलना शुरू किया, पैटर्न अपोजिट वाले चल रहे हैं जिस तरीके से आप नहीं खेलते हो। पैटर्न का मतलब कि आपको मालूम है ना कि ये नंबर आएँगे तो मैं ये लगाऊँगा, मैं ऐसे खेलूँगा। वो जो आपका खेलने का तरीका है और रूलेट के जो नंबर देने का तरीका है, वो मैच करेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, वो मैच नहीं करेगा तो पैसा घटेगा। ठीक है? ये तो होगी ट्रिक स्ट्रैटेजी कि भई मतलब पैटर्न को पहचानना, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पर साइकोलॉजी अलग चीज़ है कि पैसा बढ़ गया, अब तो आपको घर जाना चाहिए, आप क्यों नहीं जा रहे हो? यहाँ पर साइकोलॉजी काम करेगी। यहाँ पर साइकोलॉजी, ट्रिक स्ट्रैटेजी आपको पैसा जितवा सकती है, पर ओवरऑल आप प्लस में रहोगे, हमेशा आप वहाँ से घर क करियर चलाओगे, घर चलाओगे, करियर बनाओगे, वो सब चीज़ साइकोलॉजिकल लेवल पर ही होने वाली है। ये बात आप एक बार को समझ लो आप अपने आप। आपको अपने भेजे में ये बात डालनी ही पड़ेगी कि आप सिर्फ साइकोलॉजिकल तरीके से खेल रहे हो, पर आपको आता ही नहीं खेलना, तो वो तो तुक्का हो गया कि तुक्के से पैसा बढ़ गया, तो उस दिन आप खुश हो गए, तुक्के से घट गया। पर अगर आपको ट्रिक स्ट्रैटेजी आती है, खेलने का तरीका आता है, पर साइकोलॉजी भी आती है, तो क्या होगा, कहाँ पर पैसा बढ़ना है, कितने बढ़ने पर रुकना है। आज ये मुझे करोड़ों रुपया भी दे दे, मैं नहीं लूँगा। मेरा इतना था, सोचना था, इतना मेरा आ गया, अब इसके बाद ये मुझे लाखों रुपया भी देने का वादा कर रहा है, मैं नहीं ले रहा। मेरा दिमाग बोल रहा है कि आज तूने सफ़ेद रंग की कमीज़ पहनी, आज ये तेरे को बहुत पैसा देगा, मैं तो नहीं ले रहा। आज तू निकलते टाइम बजरंगबली के दर्शन करके आया था, जय भोलेनाथ करके आया था, जय भोले बाबा की करके आया था, तो आज तेरे को मैं 10 लाख दूँगा, तो मैं नहीं ले रहा भाई, मेरा आज का टारगेट इतना था, मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये होती है साइकोलॉजी। ट्रिक स्ट्रैटेजी क्या है, जिससे आपका पैसा बढ़ेगा। आप बात को समझो। तो ऐसा नहीं कि ट्रिक स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए होती है, फिर तो तुक्का है, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। और साइकोलॉजी आपको वहाँ से एग्ज़िट करने में, हिट एंड रन गैम्बलिंग में, टिके रहने में, कहाँ पर बंद करना है, कैसे आप देखो, आपने गेम बंद कर दी, मान लो आपने गेम बंद कर दी, आपका आज का टारगेट पूरा हो गया। आप कभी भी देख लेना, आप चाहे ऑनलाइन खेलते हो या ऑफलाइन खेलते हो, जैसे ही आप गेम बंद कर दोगे, सारे आपके मन मुताबिक रिजल्ट आने शुरू हो जाएँगे। वहाँ पर आपको साइकोलॉजी काम करेगी कि नहीं, ये सब छलावा है। मेरा आज का काम हो गया ना, उसके बाद ये करोड़ों रुपया भी दे दे, मुझे नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो साइकोलॉजी और ट्रिक स्ट्रैटेजी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छा है, दिमाग पर बहुत कंट्रोल है, पर जीतना ही नहीं आता तो कंट्रोल किस बात का करोगे? ओम सैनी मैं क्या करूँ? ओम सैनी सबसे पहले आपको सकारात्मक सोचना पड़ेगा। ये जो है मैं हार गया, मैं बर्बाद हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ये सोच से निकलो। इससे जो आपने सीखा है तजुर्बे से, क्या-क्या आपने गलतियाँ करी, उससे जीवन में आगे बढ़ो, जुए को छोड़ो। आगे ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आएँगे आपके जीवन में, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, सकारात्मक सोचो। निराशावादी और कमज़ोर मत बनो। जो घाटा हो गया, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। लोगों की कोरोना के अंदर ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई, उनके होटल बंद हो गए, किसी का घर का सबसे करीबी व्यक्ति मर गया, सब कुछ हो गया।
उन्होंने तो कोई जुआ नहीं खेला था। तो सकारात्मक ये अब गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के माँ-बाप मर गए, बच्चे मर गए, पूरा परिवार मर गया। उन्होंने कौन-सा जुआ खेला? उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। बिल्ला गैंग, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मेरे अरब में तेल के कुएँ हैं, वहाँ से मेरा खर्चा चलता है। अजय कुमार, नॉट ऑनलाइन कैसीनो गैम्बलिंग प्ले। बॉस ये मैं भी चिल्ला रहा हूँ गला फाड़-फाड़ के इनको कि ऑनलाइन से निकलो, खा जाएगा पैसा। क्या हाल है भाई? मोहित जरोठिया, बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? आनंद कुमार, यू आर रियली ग्रेट सर। थैंक यू अगर आपको ऐसा लगता है तो। प्रशांत पंचाल, जुआरी का जिगरा मजबूत क्यों हो जाता है? हाँ, ये है थोड़ा-सा ढंग का सवाल भाई, क्योंकि जुआरी का ना जिगरा मजबूत हो जाता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, "सर मेरा सुसाइड करने को मन कर रहा है, मैं जान दे दूँगा, मैंने कई बार ट्राई किया पर हो नहीं पाया।" मैंने कहा, "बॉस एक बात अपने भेजे में डाल लो, जुआरी की एक खासियत है कि जुआरी का डर खत्म हो जाता है। जुआरी इतना बहादुर बन जाता है कि वो कभी सुसाइड नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है कि पूरी दुनिया जहाँ पर पैसों के लिए मर रही है, पैसा, पैसा, हाय पैसा, पैसा ही सब कुछ है। वहाँ पर जुआरी उस पैसे की 2 कौड़ी की औकात करके जुए के अंदर पैसा दाँव पे लगाता है। जहाँ पर बाहर दुनिया रिक्शे वाले से 10-10 रुपए के लिए बहस करती है, सब्जी वाले से 20-20 रुपए के लिए बहस करती है, भिखारी को देने के लिए ढूँढते हैं कि 10 का नोट ना चले जाए, 1 का सिक्का कहाँ पड़ा है, जो सबसे छोटा कॉइन है वो हम भिखारी को दें। वहाँ पर वही जुआरी चाहे जिसके पास पैसा हो या ना हो, जितना भी पैसा लेके जुए में जाता है, वहाँ चौड़े होकर के जुआ खेलता है। मतलब जो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है, जिसके लिए दुनिया मर रही है, पैसा, वो जुआरी की नज़र में ज़ीरो है। इसलिए जुआरी जो है, वो बहुत जिगर वाला बन जाता है, बहुत जिगर वाला। मैं जुआरियों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, वो गलत तरीका है, लत है, उनको आप क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, जुआरी, जुआरी कह कर के आप उसको नहीं छोड़ सकते। और जुआ तो हर चीज़ का जुआ है। और बिना जुआ खेले भी लोग बर्बाद होते हैं, है ना? कोई लड़ाई हो गई, कोई युद्ध चल गया, कोई कहीं कोरोना आ गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी हो गया। तो क मैं देखो मैं पर्सनली आप लोगों को बोलता हूँ कि जुआ छोड़ दो, पर मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट भी करता हूँ और मैं तो आप लोगों की हिम्मत मानता हूँ कि आप लोग नुकसान होने के बावजूद आप लोगों के पास कोई एक आदमी नहीं है ऐसा जहाँ पर जाकर के आप ये कह सको कि यार आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत हार गया हूँ, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, आप मन हल्का नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पर लाइव आता हूँ कि आप लोगों की बातें सुन सकूँ, आप लोग अपने मन के सवाल अब लोग लिख रहे हैं कि हम इतना हार गए, उतना हार गए। उनको भी मालूम है कि कोई कोई 27 लाख आ रहा हो या कोई 27 करोड़ आ रहा हो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पर वो बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ, उसको रिप्लाई कर रहा हूँ ताकि उसको कम से कम कुछ तो उसका मन हल्का हो, नहीं तो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा और सकारात्मक रहेगा। यही सब करके मैं 150-200 लोगों का जुआ छुड़वा चुका हूँ। जिन्होंने ये वो लोग हैं जिन्होंने सामने से आके बोला है। बहुत सारे इंट्रोवर्ट होगा जिन्होंने जिन्होंने कभी बोला ही नहीं होगा। पर वो बोले या ना बोले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कहीं भी होंगे, मेरे बारे में पॉज़िटिव ही सोच रहे होंगे ना। इसलिए जुआरी का जिगरा बहुत मजबूत होता है। देखो कभी भी आपको जीवन में कभी भी है, ख़ैर आप लोग भी ज़्यादातर जुआरी ही हो सारे, पर अगर कभी भी जो जुआरी नहीं भी है और कभी भी जुआरी मिले तो उसकी इज़्ज़त ज़रूर करना। रहेगी बात जुआ एक एडिक्शन है, तो एडिक्शन जो लत है वो तो फिर खाना खाने के बाद किसी को चाय पीने की भी लत है, खाना खाने के बाद मीठा खाने की भी लत है, किसी को पान खाने की लत है, किसी को पैसा कमाने की लत है। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होने के बावजूद भी गुलामी करते रहते हैं पैसों के लिए, तो ये भी तो लत ही हुई ना। इमरान पठान गुड इवनिंग। प्रेम श्रीमल प्रेम श्रीमल हेलो। नितेश भाई हेलो सर नमस्ते। कसिनो में ओवरऑल प्लस रहने का रास्ता, बॉस यही सब बताया है मैंने वीडियोस में और कोई बात मैं मतलब कोई ऐसा कोई मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कसिनो में देखो मैं आप एक ठंडे दिमाग से एक बात सोचो, आपका कितनी बार पैसा डबल से ज्यादा हुआ होगा जब भी आप खेले होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, कई बार हुआ होगा, पर उसके बाद एंड में जीरो हुआ होगा क्योंकि आप वहां पे जाना चाहिए था आप नहीं गए। इसलिए कसिनो में प्लस होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस तो हो जाओगे आप ज्यादातर, प्लस होने के बाद में अपने आप को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल जाना। मुझे लोग कसिनो में मिलते हैं जैसे मैं कभी कभी जाता हूँ तो वो बोलते हैं अरे आज तो हम इतना प्लस उतना प्लस, मैंने कहा ये प्लस का मुझे कहानी मत सुनाओ, मुझे ये बताओ कि ये पैसा ये जो अभी आप विन हो प्लस में हो ले करके जब बाहर पार्किंग में खड़े होकर के बोलोगे ना तब मैं मानूंगा कि यहाँ भी आप कसिनो से बाहर निकल गए। और उसके भी बाद अगर आप वो पैसा लेके घर तक चले गए और उसको यूज कर लिया अपनी लाइफ में तो है बात, नहीं तो यहाँ तो पैसा बढ़ता घटता रहता है। फंटी फंटी कह रहे हैं सर आपकी सीरीज बहुत सही है, थैंक्स आप ये कदम उठा रहे हो।
इसके लिए बॉस मुझे बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, मुझे बहुत थ्रेट मिल रहे हैं और मेरा बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों ने स्पॉन्सरशिप के मेरे जो मैं वीडियो बनाने का जो पैसा लेता था वो कम कर दिया। बहुत सारे लोग खिलाफ हो गए जिनको मेरी इस वजह से नुकसान होने लगा है। तो ये सब चीज़ें। मिथुन कुमार बार-बार कमेंट करने से, कॉपी पेस्ट करने से मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ने वाला। आप देखो मैं एक-एक करके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ। जैसे आपका नंबर आएगा मैं कमेंट पढ़ूँगा चाहे मुझे 1 घंटा लग जाए। पर आप उसको बार-बार कॉपी पेस्ट करोगे उससे नहीं होने वाला। करो ₹500 का सुपर चैट अभी पढ़ता हूँ। जब मैं आप लोगों का फ्री में एक-एक कमेंट पढ़ रहा हूँ तो इतनी तो रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए ना कि भी अपना कमेंट टाइप करो, रुक जाओ। एक-एक कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं। मैं किसी का भी कमेंट छोड़ नहीं रहा। कोई इंटरनेट की कोई इस अपडेट नहीं हुआ उस वजह से छूट जाए तो बात अलग है। मैं सीक्वल वाइज़ पढ़ रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे को सुपर चैट करोगे तो मैं वही सवाल पढ़ूँगा जिसमें लोग पैसा देंगे। जिस दिन मेरे को लगेगा मुझे पैसों की ज़रूरत है उस दिन मैं वो सिस्टम शुरू करूँगा कि जो सुपर चैट करेगा उसका सवाल पढ़ूँगा, बाकी का नहीं पढ़ूँगा। मैं एक-एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये आदमी हमें नहीं हमारा कमेंट तो पढ़ेगा नहीं तो बार-बार पेस्ट कर दो, एक बार तो नज़र में आएगा। जब मैं यहाँ पे ये फ़ोन लेकर के बैठा हूँ इसमें एक-एक कमेंट पढ़ रहा हूँ ना मैं। प्रदीप हेलो। नितेश भाई क्या कह रहे हैं सीवीज में टाइम आउट का ऑप्शन आता है 24 घंटे तक लॉगिन नहीं कर सकते। हाँ ये अच्छी बात है ना, कम से कम इस बहाने कुछ गैप तो लोगे आप। फंटी कह रहे हैं कि आप 15 लाख लॉस में हूँ सर। नितेश भाई जीतने के बाद भी नींद नहीं आता है, हारने के बाद भी नींद नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। ये मैं यही मैं बता रहा हूँ कि ये साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आप जीत गए तो भी आप चैन से नहीं सो सकते। तो आपके दिमाग में सारा कुछ घूमता रहेगा, सारा कुछ घूमता रहेगा। अगली बार मैं ये करूँगा, अगली बार ये करूँगा, देखा मुझे आ गया ना खेलना, आज मैं कैसे प्लस हो गया, अगली बार ऐसे-ऐसे करूँगा तो और ज़्यादा प्लस होऊँगा। मतलब जीत गए तो भी नींद आपकी नहीं, हार गए तो भी नींद आपकी नहीं। हवा सिंह सर शेयर मार्केट में इंट्राडे के बारे में बताएं। बॉस मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ। इंट्राडे भी एक तरह का सट्टा ही है, जुआ ही है। इंट्राडे में भी पैसा घटता है बढ़ता है, सेकंडों में मिनटों में मालूम पड़ जाता है। तो इंट्राडे के तो मैं खिलाफ हूँ, वो उसमें और गैम्बलिंग में कोई फर्क नहीं है। इतना है कि उसमें थोड़ा सा टाइम कम, मतलब आप 3:30 बजे के बाद नहीं कर सकते हो, छुट्टी वाले दिन नहीं कर सकते और ये 24 घंटे खुला रहता है। मैं वहां पर इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। जब मैं इंट्राडे वगैरह बिल्कुल ये नहीं, सब ऑप्शन ट्रेडिंग ये सब नहीं करता हूँ। फंटी कह रहे हैं एग्जैक्टली सर जीत के हार जाते हैं। बिल्ला गैंग सर मैं रूलेट में 34 टोटल नो कवर करता हूँ, 34 नंबर कवर करता हूँ, हर नंबर पे 1,000 लगाता हूँ, इन्वेस्टमेंट 34,000 होता है, फिर भी बॉल रिमेनिंग किसी 3 नंबर पर पे आ जाती है। तो बॉस आपकी तो स्ट्रेटेजी गलत है। मैंने बोला है कि बड़े पैसे से छोटा पैसा नहीं बनेगा। बड़े पैसे से छोटा पैसा बार-बार बनेगा, पर एक बार में जब जाएगा तो बड़ा पैसा जाएगा। आप 34 नंबर कवर करके चल रहे हो, सिर्फ 3 नंबर छोड़ के चल रहे हो कि 34 नंबर तो बार-बार आएंगे, तो मेरे को 3,000 का प्रॉफिट होता चला जाएगा। आपके भेजे में एक बात नहीं घुसती कि भी जितना नंबर छोड़ोगे उतने नंबर के प्रॉफिट आपको मिलेगा। अगर आप 34 नंबर का पे ₹1000 लगाओगे तो 3 नंबर जो छोड़े तो आपको प्रॉफिट 3,000 का ही होगा हर बेट पे। ठीक है? तो आप अगर वो सोचो 34, अगर आपने कितना 3,000 लगाया ना, तो मान लो कि 12-15 बार में एक बार भी अगर वो 3 नंबर आ गया तो आपने जितना कमाया था सारा चले गया। ये तरीका ही गलत है। 12-15 से ज्यादा नंबर कभी लगाने ही नहीं चाहिए। सभी नंबरों पे बराबर पैसा होना ही नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल ही बचकानी स्ट्रेटेजी है कि सारे नंबरों पे बराबर पैसा लगा दो। कभी भी सारे नंबरों पे बराबर बराबर पैसा नहीं लगाना चाहिए। 12-15 नंबर से ज्यादा कवर नहीं होने चाहिए। जैकपॉट नंबर हमेशा आपका होना चाहिए कि एक ऐसा नंबर की अगर वो आ गया तो सीधा गेम बंद, टारगेट पूरा, चलो निकलो अपने घर। ये जो ज्यादा पैसे से छोटा पैसा बनाने का तरीका है, ये हो गया कंपाउंडिंग, हो गया 5% बढ़ा लो, 10% घटा लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये सब एंड में बर्बाद है। देखो ना, आप 34 नंबर प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी गेम, संभावना वाली गेम। आप प्रोबेबिलिटी गेम खेल रहे हो कि भी 37 नंबर है, 34 पर पैसा लगाओगे तो ज्यादा बार आएगा। प्रोबेबिलिटी गेम। कहावत नहीं सुनी, जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। किसी दिन आएगा ना तो तुरंत तीन तीन वही 3 नंबर लगातार आते चले जाएंगे। कई लोग नंबर चेंज भी करते हैं, वो कहते हैं हम तो चेंज कर रहे हैं। अरे जो मर्जी कर लो, जिस दिन नहीं आना तो उस दिन नहीं आना, फिर जो मर्जी कर लेना। फिर मैं जितना मर्जी यहाँ पे भाषणबाजी कर लूं, मेरा भी नहीं आना, मैं भी आप लोगों में से एक हूँ। बस आप में और मुझ में इतना फर्क है कि मैं समझ जाता हूँ कि आज नहीं आएगा, उस दिन मैं भाग लेता हूँ। आप लोग लड़ते हो। रिवेल डायरी
सर हमें प्रमोशन करना सिखाओ, कैसे करते हैं, क्या चाहिए? बॉस कम्युनिटी चाहिए, कम्युनिटी। सर हमें प्रमोशन कर यार आपने भी 2 बार कमेंट कर दिया, 3 बार कमेंट कर दिया। अगर मेरे को मालूम होता आपने 3-4 बार कमेंट किया, मैं आपका सवाल का जवाब ही नहीं देता। एक बार कमेंट करो ना यार, मैं देख रही हूँ, मैं एक-एक करके सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, कोई भी नहीं छोड़ के जाने वाला। सर एक बात बताओ, 1 लाख से 50 लाख कुछ भी जो ये बताता है, क्या सही में ये रियल है या फेक है? आपका क्या ऑप्शन है? बॉस मैं किसी और के बारे में कोई राय नहीं रखने वाला। मेरी किसी से निजी कोई भी मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना मैं उन लोगों को जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई मतलब है। ये आपकी अपनी बुद्धि और अपनी विवेक के ऊपर है कि आपको समझना पड़ेगा कि क्या सच है, क्या झूठ है। ये आप अपनी कसौटी पे टटोलो। मैं जो ट्रिक स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, मैं जो साइकोलॉजी ऑफ कसिनो की बात कर रहा हूँ, मैं उस पर बात कर सकता हूँ। कौन आदमी 1 लाख से 50 लाख बना रहा है, कोई आदमी 1 लाख से 1 करोड़ बना रहा है, मुझे नहीं मतलब उससे। कोई आदमी उससे गाड़ी, घोड़ा, घर, बंगला क्या खरीद रहा है, मुझे नहीं मालूम उससे। वो आप लोगों की अपनी अकल लगाओ ना। टेक्नो यार, हेलो नरेश। युग कुमार, आप क्यों खेलते हो? आपको किसने बोला मैं खेलता हूँ? मैंने कभी शो किया कि मैं ऑनलाइन खेलता हूँ? मैंने कभी खेल के दिखाया आपको? मैंने कभी कोई स्क्रीनशॉट शेयर किए कि मैं तो ऑनलाइन के खिलाफ हूँ। मैं तो बहुत कभी 2, 4, 6 महीने में कभी बाय चांस ऑनलाइन खेल लूँ, वो भी कभी-कभी प्लेटफ़ॉर्म चेक करने के नाम पर। वरना मैं तो ऑनलाइन खेलता नहीं। ऑफलाइन भी मैं 2-3 महीने में जब मुझे मज़ा करना होता है तो मैं कैसीनो जाता हूँ। पहले मैं खेलता था क्योंकि मेरे को अपना घर चलाना होता था कैसीनो से। अब मेरे पास यूट्यूब से पैसा आने लग गया, अब मुझे ज़रूरत नहीं है खेलने की, क्योंकि मुझे एक चीज़ मालूम है कि ज़्यादा खेलूँगा तो पैसा जाएगा, कम खेलूँगा तो पैसा आएगा। रूलेट गुरु पवन सर कोई पैटर्न बताओ। पैटर्न के कई वीडियो डाले ना। पैटर्न का मतलब समझो आप। पैटर्न का मतलब एक तरीका कि किस तरीके से नंबर आ रहे हैं। पैटर्न मतलब जैसे कभी कभी आप देखना नंबर क्या आएंगे, आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा रूलेट में। 2, 12, 20, 22, 32, इसको बोलते हैं ऑल टूज। 2, 12, 20, 22, 32, कभी आएगा 3, 13, 23, 3, 33। कभी भी देखना। कभी कभी रेड कलर का फ्लो चलेगा तो बीच का कॉलम आएगा। बीच के कॉलम में सिर्फ 4 नंबर रेड होते हैं, 5, 14, 23, 32। तो आप कभी देखना 5 आएगा, 14 आएगा, 23 आएगा, 32 आएगा। और कभी कभी ये अल्टरनेट आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार ये सीधा सीधा ही आएगा। कभी कभी क्या होगा, 5 के बाद यही 4 नंबर, 3 नंबर बचे हुए आने चाहिए, नहीं आएंगे पर अगली बेट पे आ जाएंगे। ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि ये अभी मारेगा या अगली बेट पे मारेगा। ये पैटर्न होते हैं। 11, 22, 33, ऐसे ही और भी पैटर्न होते हैं, काले नंबरों के पैटर्न होते हैं। कभी कभी जोड़े चलेंगे, आपको मालूम है बीच में 5 ब्लैक जोड़े होते हैं। जैसे 8 और 11 होता है, 10 और 13 होता है, 17 और 20 होता है, ऐसे करके 26 और 29 होता है, और उधर से 28 और 31 होता है। ये जो 5 जोड़े हैं, कभी कभी ये 5 जोड़ों पे ही बॉल गिरेगी, नोटिस करना। ये पैटर्न होते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। राजा दास सर आप बहुत अच्छे इंसान हो। चलो अच्छी बात है। मिस्टर ऋषभ, और सर दिवाली आने वाली है, इंडिया आ जाओ सर। बॉस मेरी हर रोज दिवाली है। मैं हम लोग दिवाली नहीं मनाते हैं, और हमें कोई इस तरह के दिन त्योहारों का शौक नहीं, क्योंकि हमारे हर रोज दिवाली है। हर दिन दशहरा, हर रात दिवाली है अपनी। दिवाली का इंतजार उन लोगों को होता है कि जिन्होंने दिवाली पे कुछ एक्स्ट्रा करना होता है। मैं रोज बहुत खुश रहता हूँ, सकारात्मक रहता हूँ, जॉयफुल लाइफ है, आनंदित लाइफ है, इसलिए मेरे लिए हर रोज दिवाली है। दिवाली पे कुछ भी एक्स्ट्रा है ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। हेलो अंकित मोदी जी, बहुत दिनों बाद आपका कमेंट आया लाइव में, वो भी मनी इज नथिंग पर। मुझे उम्मीद थी ट्रैवल एंड नॉलेज पर आएगा आपका। मैं आज इसलिए लाइव आया क्योंकि कल ट्रैवल एंड नॉलेज पर लाइव आऊंगा, तो मैंने अब शुक्रवार को यहाँ पे आना शुरू किया लाइव, ताकि लोग वहां पर सवाल ना पूछे, क्योंकि ट्रैवल एंड नॉलेज पर मैं कसिनो के सवालों के जवाब नहीं देता। तो अंकित मोदी कह रहे हैं आपकी गैम्बलिंग की बातें व्यर्थ है, क्योंकि सर लोग नहीं समझते। डोंट टेक अदरवाइज, आई एडमायर यू, बस मेरा ओपिनियन है। नहीं, लोग समझते हैं। देखो ना, एक एक करते करते 150 लोगों ने जुआ छोड़ दिया, आप 200 पार हो गए हैं। मतलब अभी कितने ही लोगों ने बोला कि आपने जो जुआ छोड़ने के लिए जो 5 पार्ट डाले हैं, सीरीज बनाई है, उससे हमें बहुत फायदा हुआ। चीजें देखो, एक आदमी भी जुआ छोड़ता तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो नहीं होने वाला कि मैं बोलूंगा और सारे लोग जुआ छोड़ देंगे। ऐसा तो ईसा मसीह के भी कहने पे लोग नहीं बदले। ऐसा थोड़ी बुद्ध के कहने पे नहीं बदले, महावीर के कहने पे नहीं बदले, तो ऐसा नहीं होता है। पर ये कि अगर कोई एक आदमी भी बदलता है तो आपका वीडियो बनाना सफल है कि चलो यार किसी का तो घर बच गया।
रूलेट गुरु पवन सर कोई स्ट्रेटेजी बताओ ना। स्ट्रेटेजी क्या बताऊं यार, स्ट्रेटेजी हर स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी बताई आप गए आपने खेलने लग गए और वो स्ट्रेटेजी से, ऐसा नहीं होता है। अगर वो स्ट्रेटेजी का पैटर्न चल रहा होगा तो स्ट्रेटेजी काम करेगी ना। मान लो मैंने आपको कोई स्ट्रेटेजी बताई कि यार ये ऐसे ऐसे करके ये नंबरों के बाद में ये नंबर आते हैं ज्यादातर, पर वो हर बार नहीं आते। अगर हर बार आते तो मेरा पति नहीं बना होता। आपको ये कैसे पहचानोगे कि वो नंबर अब आने वाले हैं या अब नहीं आने वाले हैं, ये कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए आपको पैटर्न समझने होंगे, रूलेट की हिस्ट्री समझनी होगी। सर जीटेक्स एविएटर गेम जेन्युइन है या लोड से चलता है? बॉस मुझे ना बिल्ला गैंग उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मेरे को जिस प्लेटफॉर्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है मैं उसके बारे में बात नहीं करता। मेरे को एक ही प्लेटफॉर्म के बारे में पता है जिसका मैं कभी कभी स्पॉन्सर वीडियो बनाता हूँ पैसे लेकर के, उनका नाम बताने का, वो भी कोई कहानी वानी नहीं सुनाता हूँ कि हाँ मैं इतना जीता उतना जीता, सिर्फ इतना बताता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये जीतने पर किसी को ब्लॉक नहीं करता है, और आपका जो भी विड्रॉल वगैरह है देर सवेर भी हो गई पर पैसा मिल जाएगा, मेरा प्रोमो कोड यूज किया होगा तो मैं आपके बिहाफ पे उनसे बात कर लूंगा, बस इतना होता है। अगर मेरा प्रोमो कोड यूज नहीं किया तो फिर वो मेरी बात नहीं लेते हैं, क्योंकि वो फिर कहते हैं जिसका प्रोमो कोड यूज किया वो करेगा हमसे बात, या फिर कस्टमर ने कोई प्रोमो कोड यूज नहीं किया तो कस्टमर डायरेक्ट हमें कांटेक्ट करे, तुम क्यों चौधरी बन रहे हो। तो सिर्फ इतना सा रूल है, तो बाकी और मेरे को किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं, अगर होती तो जरूर बताता। उमेश बंसल गैम्बलिंग में लॉस रिकवरी कैसे करे? बॉस गैम्बलिंग में लॉस रिकवरी नहीं होती, गैम्बलिंग में नई विनिंग होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिकवरी वर्ड को निकाल दो अपने जीवन से, नई विनिंग होती है, नया खेलना, नया जीतना, नया हारना, जो चले गया चले गया, अगली हर गेम फ्रेश गेम होनी चाहिए। आप क्या करते हो, पिछले घाटे को दिमाग में रखते हुए खेलते हो, तो कैसे आप सोचो, आप डर के साथ खेलोगे तो कैसे आप प्लस होगे। शेती शोर मार्केट, शेती शोर मार्केट कह रहे हैं सर सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। बॉस मेरी नज़र में जो है उसको मैं इंस्टाग्राम पे आपको बता दूंगा, मुझे कांटेक्ट कर लेना। बाकी मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि कल को वो प्लेटफॉर्म है क्या नहीं है। मैं एक ही का नाम लेता हूँ क्योंकि अभी तक उसका ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया कि उसने किसी के जीतने पर किसी को ब्लॉक किया हो। मिंटू कुमार मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपने उसके बाद कमेंट नहीं किया मेरे कहने के बाद। भाई स्टूडेंट हूँ, 12 का एग्जाम है, जुए में हारने के कारण होटल में काम कर रहा हूँ। बॉस देखो कई बार हमसे ना गलती हो जाती है जीवन में, मिस्टेक्स हो जाती हैं, फिर उसके परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो अब जैसे आपसे एक मिस्टेक हो गई कि भी किसी भी गलत संगत की वजह से, किसी भी गलत ऐड की वजह से आप जुए में आ गए, नज़दीकी नज़दीकी फ़ायदे के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, अमीर बनने के चक्कर में, बढ़िया लड़की मिल जाएगी, बढ़िया गाड़ी होगी, बढ़िया कपड़े होगा, पैसा होगा तो इज्जत होगी, मैं ये बन जाऊँगा, वो बन जाऊँगा, ये चक्कर में आप आ गए, फँस गए इसमें। ये ट्रैप था, एक जाल था, आप उसमें फँस गए। तो कोई बात नहीं, ये आपकी हिम्मत है कि आप इस बात को अपना रहे हो, और अब जो उसका जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप होटल में काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पर आपकी अभी बड़ी छोटी उम्र है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें दोबारा मत आना। ये ट्रैप है, ये जाल है, आपको बार बार ये बुलाएगा, आपको बार बार, और जब आप छोड़ने का फैसला करोगे तभी जीत जाओगे, ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, ये माइंड गेम है प्रॉपर। इसलिए इससे दूर रहो, निकल जाओ, जो चले गया उसको भूल जाओ, अभी तो जीवन बहुत पड़ा है, बहुत पैसा आ जाएगा, पर जुए में से निकल जाओ। रिविल डायरी कह रहे जितने भी चैनल हैं जो जुआ खेलना सिखाते हैं और जुए को से रोकते हैं, एक भी चैनल वाला ये नहीं सिखाता कि है कि प्रमोशन करके पैसा कैसे कमाते। अरे मैंने बोला तो भाई, प्रमोशन क्या है, हलवा है क्या? आपको कोई गली में कोई जानता नहीं है, आपको कौन प्रमोशन करने के कौन पैसे देगा? प्रमोशन करने के लिए आपके पास कम्युनिटी होनी चाहिए ना, आपके साथ 1000 2000 5000 लोग जुड़े हो, तब तो किसी आदमी को लगेगा कि यार चलो इसको मैं पैसा देता हूँ, ये मेरा नाम लेगा तो 5000 लोगों में से 50 तो आएंगे खेलने। प्रमोशन के लिए कम्युनिटी चाहिए, आपके पास कम्युनिटी होती तो आप ये सवाल ही नहीं पूछ रहे होते। अपनी कम्युनिटी बनाओ, करो प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू वो कंपनी को फायदा मिले। लोग साबुन की ऐड है, हीरोइनों को लेते हैं, कोई किसी को हीरो को लेता है, क्यों लेते हैं? क्योंकि हीरो हीरोइनों के पास कम्युनिटी है करोड़ों लोगों की। अगर वो बोलेंगे कि मैं ये टूथब्रश से ब्रश करता हूं, तो उनको मालूम है कि 1 करोड़ लोग इसको देखेंगे और 10 लाख लोग पागल होंगे जो इसके पीछे दीवाने होंगे, तो वो भी इसी ब्रश से ब्रश करना शुरू कर देंगे, टूथब्रश से। कोई भी प्रमोशन नहीं सिखाता, पूछा है कभी आपने?
अपनी रोटी खाते हो, घास खाते हो, अकल नहीं है कि प्रमोशन कैसे होता है? प्रमोशन के लिए आपको लोग कांटेक्ट करेंगे अगर आपके पास आपको ढूँढने नहीं कहीं जाना नहीं पड़ेगा सड़कों पे जाके मेरे को प्रमोशन करना है, मेरे को प्रमोशन करना है। आपके पास कम्युनिटी होगी, खुद कंपनियाँ आपको कांटेक्ट करेंगी या रोज़ 20 कंपनियों को मैं मना करता हूँ। पंकज कुमार उपाध्याय, भैया आईडी में एक बेट फेल होते ही दिमाग कंट्रोल में कैसे रखूं? बॉस छोटा जो भी हमेशा उतने पैसे से खेलो जितने पैसे के जाने के बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान ना हो, तो दिमाग डरेगा नहीं। आप लोग क्या करते हो अपनी ज्यादा पैसे लगाते हो या अपना जितना बजट होता है हर आदमी अपने बजट से ज्यादा पैसा लगाता है तो वो डरेगा, वो डरेगा। सोचो उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 5,000 रुपए पड़े, मान लेते मेरे पास 5,000 रुपए है और मैं 500 रुपए से खेल रहा हूँ। अब मेरा 500 रुपए जीरो हो गया या 500 रुपया मतलब 400 चले गया, आपको लगता है मैं डरूंगा? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे पास 4,500 रुपये अभी और है। पर अगर मेरे पास होता ही सिर्फ 1,000 रुपया और मैं 500 लगा देता तो मैं तो डर रहा होता कि यार मेरा तो आधा पैसा जीरो हो गया। साइकोलॉजी को समझो। प्रफुल्ल कुर्दिया, प्रफुल्ल कुर्दिया कह रहे हैं सर 7 लाख लॉस में हूं क्या करूं? बॉस अगर देखो आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है कि 7 लाख के लॉस को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मैनेज कर लोगे तो जुआ छोड़ दो, यही एक सबसे बेस्ट रास्ता है। नहीं तो 7 लाख कब 17 लाख बनेगा, कब 70 लाख बनेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये एकदम से लॉस नहीं होगा, धीरे थोड़ा जीतोगे फिर हारोगे, थोड़ा जीतोगे फिर हारोगे। जीत हार के बीच में आपकी जीत का अमाउंट कम होगा, हार का ज्यादा होगा। जीतोगे कम बार, हारोगे ज्यादा बार, मतलब क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, अमाउंट भी ज्यादा होगा। तो ऐसे करके आपका पैसा धीरे धीरे ग्राफ की तरह नीचे आता चला जाएगा। ये सब लूप होल्स है, कोई आपको इतनी आसानी से नहीं बताने वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब कंपनियों ने मेरा प्रमोशन का रेट क्यों कम कर दिया? क्योंकि मैं लोगों को बोल रहा हूँ जुआ छोड़ दो, वो कह रहे यार ये आदमी तो जुआ छुड़वा रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, इसको क्यों ज्यादा पैसे दे। ज्यादा पैसे तो उन लोगों को मिलते हैं जो कहते हैं आओ मेरे साथ खेलो, मैं आपको अभी करोड़पति बनवाता हूँ। रियाज कह रहे सर मैंने अभी फाइनल स्प्लिट पर बेट लगाता हूँ सारे स्प्लिट। अच्छा फिलहाल सर मैं अभी फिलहाल स्प्लिट पर बेट लगाता हूँ, स्प्लिट सारे स्प्लिट कवर करता हूँ और अगर फ्लो ब्लैक का है तो ब्लैक पर ज्यादा, नहीं तो रेड पर ज्यादा पैसा नहीं जा रहा लेकिन लॉस, जीत रहा पर लेकिन लॉस भी नहीं हो रहा है। हाँ पर ऐसे ही बार बार करते करते आप गलती कर दोगे ना। हमेशा कम से कम नंबर कवर होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं अगर वैसे तो कलर खेलता नहीं हूँ, अगर मैं कभी कलर खेलूं भी रूलेट के अंदर, अगर ब्लैक का फ्लो का वेट करता हूँ, मैं रेड से ज्यादा ब्लैक को पसंद करता हूँ, मुझे नहीं मालूम क्यों। ब्लैक का जब फ्लो चलता है तो ज्यादातर 5 जोड़ों में से नंबर आते हैं। 5 जोड़े कौन से? 8, 11, 10, 13, 17, 20, 26, 29 और 28, 31। तो इसमें 5 चिप लगती है। आ गया तो 17 चिप मिलती है, चले गया तो 5 चिप जाती है। 5 × 3 = 15, 3 गुने से ज्यादा हो गया। अगर आ गया, ब्लैक का फ्लो चलना होना चाहिए, ब्लैक का फ्लो चल रहा है, 5 जोड़े पे नंबर लगा दिए, 5 स्प्लिट में 5 चिप पे 5 स्प्लिट 10 नंबर कवर कर लिए। अगर वो आ गए तो कभी कभी आप नोटिस करना यही 5 जोड़े, ये जो 5 स्प्लिट है ये बार बार आते हैं। हाँ कभी कभी ऐसा नहीं है कि नहीं भी आते, पर मैं कहता हूँ कि जाएंगे क्या, ज्यादातर ये आते हैं, आपको पहचानना कि आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर 15 आया है तो नहीं आया, कभी कभी क्या होगा 15 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पर यही 5 जोड़े नहीं आएंगे, ऐसा भी होता है कभी। वो चीज पहचानना वो तजुर्बे से आएगी। तो मैं जब कभी ब्लैक खेलता हूँ तो मैं ब्लैक नहीं लगाता हूँ, आउटर बेट नहीं लगाता हूँ, मैं ब्लैक के 5 जोड़ों पे 5 चिप लगाता हूँ। 3 बेट जाने के बाद में भी अगर मेरी चौथी बेट आ गई तो मेरा तीनों बेट का पैसा वापस आ जाता है। सुजीत शर्मा मैथ्स, विड्रॉ फास्ट करवाइए। हाँ वो सीरीज में ना मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो मेरी बात हुई थी क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं हमारा पैसा विड्रॉल नहीं हो रहा, विड्रॉल नहीं हो रहा है, तो उनका विड्रॉल हो रहा है, 8 से 10 घंटे के अंदर विड्रॉल हो जाता है। और हम लोग बोल करके थोड़ा बहुत जल्दी भी करवाते हैं, पर मैं उन्हीं लोगों के लिए बोल पाता हूँ जिन लोगों ने मेरा प्रोमो कोड यूज किया हुआ है, क्योंकि वो प्रोमो कोड से ही चेक करेंगे ना किसके थ्रू बंदा आया है। बाकी कल तक या परसों तक वो क्लियर हो जाएगा, वो कोई बड़ा वो नहीं है, वो हर 2-3 महीने में एक बार होता है, हर प्लेटफॉर्म के साथ होता है। क्योंकि वो क्या होता है उनको वो हैंग हो जाते हैं ना, इतना लोड पड़ता है तो दोबारा से सारा सिस्टम इनको करना पड़ता होगा, क्या बोलते हैं रिफ्रेश वगैरह ऐसा कुछ। हाँ यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है सुजीत कुमार, सुजीत शर्मा मैथ्स। अगर विड्रॉल नहीं हो रहा है तो जब तक विड्रॉल ना हो आपको खेलना नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको अपनी समझ दिखानी पड़ेगी।
यहाँ पर थोड़ी-सी समझ आपको दिखानी पड़ेगी। मालूम पड़े जी विथड्रॉल तो हो रहा है, पर जब तक विथड्रॉल हो रहा है तब तक बाकी का पैसा आपने ज़ीरो कर दिया। राहुल के अगर 5,000 लगाकर 10,000 होना पॉसिबल है तो एक दिन में अगर 100 लोग 5-5 हज़ार से 10,000 करने बैठेंगे तो 100 लोगों से कितने लोग जीत जाएँगे? क्या कहा है आपने यार? अगर 5,000 लगाकर 10,000 होना पॉसिबल है तो एक दिन में 100 लोग 5-5 हज़ार लगाएँगे 10,000। अरे तो होता भी तो है। पहली बात तो ये कि ये किसने बोल दिया कि रोज़ आप 5,000 से 10,000 का प्रॉफ़िट उठाओगे? मैंने तो कभी नहीं बोला। मैंने हमेशा बोला कि 50% आप जीतोगे, 50% कैसीनो जीतेगा। अगर आप 10 बार खेल रहे हो, अगर प्लेयर बन के खेल रहे हो तो 10 में से ये मान के चलना कि 5 बार आप जीतोगे, 5 बार आप हारोगे। अगर जुआरी बन के खेलना है तो आप 10 के 10 दिन सोच करके जाओ, होता ही नहीं है। मैंने कब बोला कि रोज़ जीतना है? मैं जब भी कभी कैसीनो के अंदर पैर रखता हूँ तो उतने ही पैसे लेकर के जाता हूँ जो ज़ीरो हो सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जितने चांसेस मेरे जीतने के उतने ही चांसेस मेरे हारने के भी हैं। ये जितना भी आपने बोला ना कि रोज़ क्या बोला, अगर 5,000 लगा करके पॉसिबल है तो एक दिन में रोज़ थोड़ी जीतेंगे। कोई आज जीता वो कल हार जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस की वज़ह से। खोपड़ी पे शैतान भी तो नाचता है, लालच भी तो आता है, एक दिन में इलॉन मस्क भी तो बनना होता है। क्या 2 डज़न से प्रॉफ़िट मिल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 2 डज़न का मतलब देखो क्या है, 2 डज़न का मतलब है 24 नंबर कवर करना। दूसरी बात 24 के 24 नंबर पर बराबर पैसा लगा हुआ है। तो 2 डज़न कवर करने पर आपकी बेट ज़्यादा बार आएगी। बेट ज़्यादा बार आएगी। अगर देखो आप ठंडे दिमाग से सोचो, अगर आपने 2 डज़न कवर किए, अगर आपके 3 बार आए और 1 बार नहीं आया, तो आप सोचो आपका लॉस और प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो आप। कि आप 3 बार वहाँ पर जीत रहे हो तो आपने 1 डज़न का 3 बार पैसा जीता, जो आपने छोड़ा। जितने नंबर छोड़ते हो उतने का प्रॉफिट मिलता है। और अगर 1 बार भी नहीं आया तो आपका 2 डज़न का तो पैसा वो ले गया, 1 बार में ही। ये सबसे रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। दूसरा इसमें एक माइनस पॉइंट क्या है, सब सब नंबर पर बराबर पैसा लगा होता है। व्हाट अबाउट जैकपॉट नंबर? जैकपॉट नंबर क्या है? बिना जैकपॉट नंबर के आप अपने टारगेट को अचीव कैसे करोगे? गेम बंद कैसे करोगे? 2-4 घंटे खेलते रहोगे, फिर हारना शुरू कर दोगे। कभी भी 2 घंटे से ज़्यादा गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा दिमाग 2 घंटे से ज़्यादा नहीं किसी भी चीज़ को कैप्चर कर सकता, वो पज़ल हो जाएगा। इसीलिए स्कूल, कॉलेज के अंदर जितने भी लेक्चर होते हैं 2 घंटे से ज़्यादा के नहीं होते। पहले पिक्चर 3 साढ़े 3 घंटे की होती थी, फिर जब से इंटरनेट वगैरह आया पिक्चरें छोटी क्यों होने लग गई? डेढ़-डेढ़ घंटे की मूवी क्यों नहीं? क्योंकि लोगों का दिमाग अब 3 घंटे की मूवी देख ही नहीं सकता। स्वैगर पंडित, सर कैसे पता करें कि आज का दिन नहीं है जुए में? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है स्वैगर पंडित ने। इस सवाल के आंसर पे ध्यान देना आप लोग। स्वैगर पंडित ने पूछा कैसे पता करें कि आज आपका दिन नहीं है? देखो क्या होता है, मैंने जितना जुआरियों को समझा है, क्योंकि मैं इनके बीच में मैंने बहुत लंबा वक़्त बिताया है। जब जुआरी एंटर करता है ना तो बहुत पॉज़िटिव होता है कि अब मैं पिछली गलतियाँ नहीं दोहराऊँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, आज मैं ऐसे करूँगा, वैसा करूँगा। वो इतना ज़्यादा पॉज़िटिव होता है, इतना ज़्यादा आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है कि वो ऑप्टिमिस्टिक बायस हो जाता है। ऑप्टिमिस्टिक बायस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा आशावादी हो जाता है। और कोई भी चीज़ की अति खराब है, तो होता क्या है कि आप लोग जब खेलना शुरू करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, सीधा-सीधा बेट लगानी शुरू कर देते हो। आपको कभी भी खेलना शुरू करना है तो कम से कम, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, कम से कम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट तक उसको देखना है। आप लोग क्या करते हो, देखते हो अरे मेरा नंबर मार रहा है, मेरा नंबर मार रहा है, मेरे वाले नतीजे आ रहे हैं, लगा दो, लगा दो, लगा दो। आपको पहले क्या पता वो 1-2 ही बेट आई हो आपके वाली, बाकी अपोजिट वाली चल रही हो। आपने 1-2 को प्रभावित होकर लगा दिया, फिर आप लड़ने बैठ जाते हो उससे। अब तो आएगी, अब तो आएगी, अब तो आएगी। तो आप एक बात समझो, आपको करना क्या है, पहले आराम से पेशेंस के साथ उसको ऑब्जर्व करो। देखो कि वाक़ई में आपके पैटर्न चल रहे हैं या ऐसे ही तुक्के से 1-2 बेट आ गई थी। उसके बाद बीटा टेस्ट का मतलब होता है छोटे से अमाउंट से छोटी सी बेट लगाओ। अगर उससे छोटा-मोटा प्रॉफिट आ रहा है, तो समझो कि आज दिन आपकी तरफ जा रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जाते ही पहली बेट लगाते हो, चली जाती, दूसरी चली जाती, तीसरी आ जाती है, फिर चौथी, पाँचवीं चली जाती है, फिर छठी आ जाती है और आने वाली का अमाउंट प्रॉफिट कम होता है, जाने वाली का अमाउंट ज़्यादा होता है। फिर आदमी खुंदक में आ जाता है, फिर वो लड़ने बैठ जाता है, फिर उसका पैसा सारा चले जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पहले ऑब्जर्व करना है, फिर छोटा बेट लगा के देखो हवा का रुख किस तरफ है, आज आपका दिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये नहीं कि आए एकदम आज तो बजरंगबली को दर्शन करके आए हूँ, आज तो मंगलवार है, आज तो ये है, आज तो वो है और आगे टूट पड़े।
रेम्सपोक्रिल रेम्सपोक्रिल सर 1 लाख से 3,000 बना सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, अगर ना तो कैसे? बॉस 1 लाख से 3,000 बहुत आसानी से बना सकते हो। 10 बार बनाओगे तो 9 बार बन भी जाएगा, 9 बार बन भी जाएगा, 8 या 9 बार बन भी जाएगा। पर एक बार जब गलती होगी, खोपड़ी पे शैतान नाचेगा, तो आपका पूरा 1 लाख साफ हो जाएगा। अब अगर हम ये मान के चलते हैं कि आपने 20 दिन में 1 लाख से 3,000 बनाया, 20 दिन, 20 दिन आपने 1 लाख से 3,000 बनाने में कामयाब हो गए। कितना प्रॉफिट हुआ? 60,000 रुपया। 21वें दिन आप बहक गए, आपने पूरा जीरो कर दिया, या आपने आधा जीरो कर दिया। अब आधा जीरो कर दिया, 60,000 कमाए थे 20 दिन में, एक दिन में 50,000 दे दिए, क्या करोगे आप? अब आपके अंदर खुंदक पैदा होगी, अपने आप को गालियां दोगे, कोसोगे, फिर बदला लेने के लिए फिर और पैसों का इंतजाम करोगे, कहोगे अब मैं गलती नहीं करूंगा, और फिर और पैसा लेके आओगे। और यही वह साइकिल चलती है, और ऐसे ही लोग लाखों करोड़ रुपए हार गए हैं, ऐसे बैठे बैठे नहीं हार गए हैं। तो ये सबसे रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, सबसे गलत स्ट्रेटेजी है। इससे अच्छा तो 3,000 से 7-8 हजार 9,000 बनाने की कोशिश करो। सोचो 3,000 रुपए से अगर आप खेलते हो, आपको 3,000 का प्रॉफिट चाहिए ना, आपको 3,000 का प्रॉफिट चाहिए ना, 1 लाख तो 1 लाख क्यों दाव पे लगा रहे हो? 3,000 से 3,000 का प्रॉफिट बना लो। अगर जाएगा भी तो सोचो आपके पास कितने 3,000 होंगे, कम से कम आपके पास 30 3,000 होंगे, तो भी आपके पास 10 बच जाएंगे, 30 या 90, 1 लाख रुपया है ना आपके पास। 1 लाख में से 3,000 बनाने की बजाय 3,000 से 3,000 4,000 5,000 बनाने की कोशिश करो। बल्कि कायदे में तो 1 लाख 1,000 से 3,000 बनाओ। कितनी बार जाएंगे? 1,000 10 बार भी चले गए तो 10,000 जाएंगे, और 5 बार भी आ गए तो 10,000 प्रॉफिट आएगा। कुणाल मोरे हेलो सर, हाय सर बोला मुझे, तो कुणाल मोरे हेलो। हनुमंता राव, माइंड कैसे कंट्रोल करना है सर? बॉस मैंने इसके लिए 5 पार्ट डाले हैं इसी चैनल पर, जुआ कैसे छोड़े, माइंड पर कैसे कंट्रोल, 5 पार्ट है। अभी उसमें और भी पार्ट आएंगे, तो वो 5 पार्ट देखो, आपको काफी कुछ दिमाग पे कंट्रोल करने के बारे में समझ में आएगा। अंकित मोदी कह रहे हैं पॉइंट है सर, शर्मा क्षमा क्षमा प्रार्थना गुरुजी। नहीं नहीं, क्षमा की बात नहीं, आपका सजेशन सही था, पर मैं, मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया कुछ और है कि सोसाइटी को आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हालांकि मैं सोसाइटी में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, पर ये जो लोग हार रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, जिंदा इंसान है, इनके भी परिवार है, बच्चे हैं, इनकी भी ख्वाहिशें हैं। ठीक है, गलत लत लग गई है, गलत किसी चीज, तो मेरा ये है कि अगर मैं किसी एक आदमी का भी जुआ छुड़वा पाऊँ, तो मैं अपने आप को काफी बढ़िया मानता हूँ कि हाँ मैंने अपना काम किया। भाई मेरे पास अगर एक बोलने की कला है, लोग मुझे सुनते हैं, मेरे पास कुछ कंटेंट है, अगर उससे किसी का भला हो सकता है, ठीक है। मुझे जितना पैसा चाहिए तो मिल ही रहा है, मेरे को तो मेरी जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, तभी तो 1.5 महीने से दुबई में पड़ा हुआ हूँ। उमेश बंसल, हाउ टू टेक राइट डिसीजन इन लाइफ। उमेश बंसल, ये जो हाउ टू टेक राइट डिसीजन इन लाइफ, ये ट्रेवल एंड नॉलेज का क्वेश्चन है, तो कल मैं वहां पर शनिवार को लाइव आऊंगा, तो वहां पर आप पूछना। यहाँ पर सिर्फ कसिनो के आंसर, गैमलिंग के आंसर देता हूँ, और वहां पर मैं इसके आंसर नहीं देता हूँ, इन्हीं सब ये कसिनो के सवालों के आंसर वहां नहीं देता। आपको तो पता है बहुत, आप तो हर बार आते हो लाइव में। राज पाटिल, पूरा डिसिप्लिन रख के अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो क्या इस फील्ड में प्रोफेशनल बन सकते हैं क्या? अगर 1 लाख का बैंक रोल है और डेली 1% रिस्क, मतलब 1,000। ये वही वाली बात है कि जो ये इन्होंने वही बात पूछी है जो जुआरियों को सबसे आसान तरीका लगता है। मुझे, मैं कसिनो में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते, कहते हैं अरे हम तो जुआ खेलते ही नहीं, हम तो लाते हैं 10 लाख रुपए लाते हैं, रोलिंग करते हैं, रोलिंग रोलिंग करने पे ना कुछ 2% 3% मिल जाता है। तो कहते हैं देखो अपना 10 लाख रुपए लेके आए, रोलिंग किया, कमीशन ही मिल जाता है इतना। तो 1 लाख के ऊपर, 50,000 के ऊपर 600 रुपए मिलते थे न्यू मजेस्टिक में। अगर आपने 50,000 का रोलिंग चिप लिया और उसको रोल किया तो छः, अगर आपने रोल करके बराबर 50 का 50 भी लिया है ना, तो भी 600 रुपए आपको कमीशन मिलेगी। तो 1 लाख पर 1,200 रुपए, मतलब 1.2, 1% से ज्यादा, 1.25% आपको कमीशन मिल रहा है बिना कुछ किए। तो लोग कहते हम तो ये लाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिस दिन खोपड़ी पर शैतान नाचता है ना, तो कमाए तो होते हैं महीने में जाकर के 30,000 रुपए, और दे देते हैं लाखों रुपए। कसिनो को सब मालूम है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, वो बहुत दिमागदार लोग बनाते हैं, इसीलिए ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं।
1 लाख का बाइंग करो, आपको 2 दिन रहने के लिए 5 स्टार का रूम मिलेगा, बढ़िया खाना, दारू, मुर्गा फ्री मिलेगा। 1 लाख का रोलिंग चिप लो, या रोलिंग करो, हम आपको 50,000 पे 600 रुपया कमीशन देंगे। जीतो हारो अलग है, 600 रुपये तो जेब में आएगा। सब ट्रैप है। बस आपका पैसा कसिनो के अंदर आ जाए किसी तरह, हार तो आप खुद ही जाओगे। आपने कितनी बड़ी-बड़ी बातें बोली, अपने दिमाग पर कंट्रोल कर रहे हैं, रिस्क रेशियो को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई साहब जुआ है, माइंड गेम है, बहक जाओगे। एक ना एक दिन तो बहकोगे। महीने में 1 बार तो बहकोगे, जिस दिन बहकोगे तो जाएगा बहुत बड़ा। रियाज, लेकिन सिंगल और स्प्लिट का पैटर्न पढ़ता हूँ, जैसे 8 9 10 11 12 13 16 आया, 1 2 3 4 5 6 आया तब split। नहीं नहीं, वो सिंगल का देखो मालूम क्या होता है, मैंने देखा है कि कभी कभी अगर सिंगल नंबर आए, मतलब 1 से लेके 9 तक या बहुत ज्यादा हुआ तो फर्स्ट डजन 1 से 12 तक, अगर 2 बार ये नंबर आ गए ना, तो ये फिर कई 4 5 बार रिपीट मारता है। ये मैंने बताया हुआ है वीडियो में यार, ये वीडियो में देख लो आप। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं और बना दूंगा। मेरा काम क्या है, वेला बैठा बैठा वीडियो तो बनाता रहता हूँ। प्रदीप सर, मैं 500 सेकंड डजन पर, 500 थर्ड डजन पर लगाया हूं और 500 हर बार प्रॉफिट होता है सर, फिर भी लॉस में हूं। बिल्कुल होगा, 2 डजन तो बिल्कुल ही नुकसान वाली स्ट्रेटेजी है। कभी भी 2 डजन नहीं कवर करने चाहिए, और 1 डजन भी कवर कर रहे हो तो बीच में जैकपॉट नंबर तो होना ही चाहिए। मैंने तो वीडियो बना के डाला अभी कुछ टाइम पहले उसका। क्योंकि देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, सभी नंबरों पर बराबर पैसा नहीं होना चाहिए। 10 12 15 नंबर से ज्यादा नंबर रिकवर नहीं होने चाहिए, और बीच में जैकपॉट नंबर होना ही चाहिए। एक नंबर तो ऐसा छोड़ के चलो कि जो आ गया तो आज आपका पूरा का पूरा टारगेट पूरा। करोड़पति बनने वाला काम तो क्या बोले, जो उसको जो करने, देखो हर, इसीलिए कहते हैं कि इंसान को थोड़ा बहुत साइकोलॉजी समझनी चाहिए, उसके अंदर इंटीग्रिटी होनी बहुत जरूरी है। कि मैं ही अमीर बन जाऊं, मेरे पास ही सारा पैसा आ जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बर्बाद हो जाए, ये स्ट्रेटेजी नहीं होनी चाहिए। पैसा मुझे भी चाहिए, मैं भी यहाँ से पैसा कमाता हूँ, मैं भी यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, मैं भी ये जो कसिनो में प्लेटफॉर्म का नाम ले रहा हूँ उससे पैसा कमा रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बिना पैसे को थोड़ी बैठा दुबई में। पर किस शर्त पर, तो लोग लोग बर्बाद हो रहे हैं तो मैं उनको छुड़वाने का काम कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ भी जुड़े हो और लोगों के साथ भी जुड़े हो। कभी नहीं बोलता कि भी मेरे पैसों, मेरे तरीके से आप बहुत बड़ा पैसा जीत जाओगे, कभी नहीं, जीत ही नहीं सकते। मेरे तरीके से आप कभी भी बड़ा नहीं जीत सकते। मैंने कभी आप लोगों को रिकवरी का वादा नहीं किया, कभी मैंने आप लोगों को अपने साथ नहीं खिलाया, कभी मैंने ये नहीं बोला कि मैं कोई कोर्स बना के बेच रहा हूँ। जितनी बातें आपको बोल रहा हूँ ना, अगर कोर्स बना के बेच दूं ना, तो लाखों करोड़ रुपए कमा लेता अब तक। आप लोग, आपसे 35-35 40-40 हजार के कोर्स करवा रहे हैं, 15-15 हजार के कितने लोग कोर्स बेच रहे हैं। छोटे छोटे यूट्यूबर भी 2-2 हजार रुपए लोग लेकर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सोचो आप। और मैं वो सारी की सारी लूपहोल यहाँ पर फोकट में धज्जियां उड़ा रहा हूँ मैं। कौन सी ऑनलाइन कसिनो गेम एप्लीकेशन या साइट अच्छी है बॉस? इसके लिए नंबर 1 चैनल आपको इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछना पड़ेगा। यहाँ पर मैं उसका नाम नहीं लेता, यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। उसके लिए फिर प्रॉपर प्रमोशनल वीडियो वगैरह वो सब करना पड़ेगा। राज पाटिल, राज पाटिल कह रहे 1 लाख बैंक रोल से ये तो मैंने जवाब दे दिया ना। 100 दिन खेलेंगे तो ये तरीका सही है, 1 लाख आ जाएगा, तो करके देख लो। 100 सुनार की एक लोहार की कहावत सुनी है ना, तो 100 सुनार आपको रोज 1-1% देगा, और 101वें दिन लोहार एक हथौड़ी चलाएगा और 100% वापस ले लेगा। फिर आपके अंदर खुंदक पैदा होगी, बदला लेने की भावना पैदा होगी, फिर आप लोग और बड़े पैसे का इंतजाम करोगे कि इस बार नहीं गलती करूंगा। वे ऑफ लाइफ कह रहे हैं सर जी, जुए में कोई हारता नहीं है, हरवाया जाता है सोसाइटी से। कौन सी सोसाइटी से हरवाया जाता है, मैं समझा नहीं बॉस। दिनेश पटेल, हेलो सर, डजन खेलना है तो पहला डजन कब आएगा बताना। पहला डजन का देखो, मैं अपना बता सकता हूँ, बाकी आप अपने समझ से हिसाब लगाना। पहला डजन में जब देखता हूँ कि जब अगर 2 बार नंबर सिंगल आ गया है, मान लो कोई सिंगल नंबर आया है, उसके बाद में
दूसरा नंबर भी सिंगल आया है या फर्स्ट डजन का आया है, या कई बार एक नंबर आउट मार के फिर दोबारा सिंगल नंबर आ गया है, मतलब एक आउट मार गया और फिर वापस फर्स्ट डजन का ही नंबर आ गया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मुझे ये पूरा वो रहता है कि अब ये फर्स्ट डजन की तरफ 2-3 बार बॉल गिराएगा। उस समय मैं फर्स्ट डजन को लगाता हूँ और उसमें जैकपॉट नंबर जरूर लगा के चलता हूँ। दीपेश पटेल, हेलो सर, डजन खेलना तो ये हो गया। भारत गामी, आप खुद खेलते हो कि नहीं? अब नहीं खेलता हूँ, बहुत कम खेलता हूँ। कभी अब क्या है कि महीने 2 महीने में कभी मन कर गया कि चलो फैमिली के साथ जाते हैं कसिनो में, बढ़िया सा डिनर कराएँगे, थोड़ा बहुत खेल के आ जाएँगे, थोड़ा नए लोगों से मिल लेंगे, कंटेंट आ जाएगा कुछ ना कुछ, इसलिए जाता हूँ। पर पहले मैंने जो कोविड के बाद जब कसिनो ओपन हुए थे, तो उस समय फाइनेंशियल मैं बहुत क्राइसिस में था, तो साल, डेढ़ साल, 2 साल मैंने अपना घर इसी से चलाया। और मैंने बताया था कि मैं कैसे चलाता था, छोटा-छोटा अमाउंट जीतता था और वो अमाउंट को जब तक जीरो ना कर दूँ तब तक मैं दोबारा नहीं जाता था। जीरो करने का मतलब घर का सामान खरीद लिया, ये सब खरीद लिया। ऐसे करके घर का राशन भर के फिर ऐसा नहीं कि जीत, क्योंकि जीत हावी हो गई दिमाग पे, ओवर कॉन्फिडेंस लागी। तो आज जीता हुआ पैसा आते टाइम ही घर का सामान-वामान लेकर के आता था, ताकि अगले दिन ये टेंशन ना रहे कि अगर अगले दिन माइनस भी हो गए तो मालूम है कि हमने कल वाली जीत के पैसे से अपना काम कर लिया है। ऐसे करके मैंने अपना साल, डेढ़ साल गुजारा है। अब नहीं, मैं खेलता हूँ, बहुत कम खेलता हूँ। अब पर ऑफलाइन ही खेलता हूँ ज़्यादातर। नवाज़ खान, लकी 7 की ट्रिक बताइए। लकी 7 के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है बॉस। विकास मीना, विकास मीना आपसे शायद मेरी इंस्टाग्राम पर भी बात हुई थी। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी वहाँ। सर विकास मीना 24 लाख का लॉस है सर आपसे। हाँ, इंस्टाग्राम पर बात हुई, क्या करें सॉल्यूशन? इंस्टाग्राम पर बॉस मैं जो बता सकता था आपको बताया। बहुत ज़्यादा परेशान हो तो कभी दोबारा मेरे को मैसेज कर लेना, फिर आपको कुछ ना कुछ बता दूँगा अगर मुझे कुछ पता हुआ तो। और माउंटेन ट्रेडर, हेलो, वे ऑफ लाइफ, जुआरी का दिमाग ढक्कन बन जाता है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। हाँ, तो जुआरी को डॉक्टर ने थोड़ी बोला था जुआरी बनने को, जुआरी अपनी मर्जी से जुआरी बना ना। अ, सुजीत शर्मा, माइंड पे शैतान को कैसे कंट्रोल करे? बॉस इसके लिए वीडियो बनाए हैं, 5 वीडियो बनाए हैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो देख लेना। प्लीज सर बताओ, कसिनो ने लूट लिया। कसिनो ने सबको लूट लिया है बॉस। आप किसी दिन ऑफलाइन खेल कर दिखाओ। ऑफलाइन में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती। दूसरा, मेरे खेलने में ताक झाक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो बहुत डिफेंसिव प्लेयर हूँ। छोटा सा अमाउंट लेकर के जाता हूँ, जीरो हो जाता है चुपचाप घर आ जाता हूँ, बढ़ जाता है चुपचाप घर आ जाता हूँ। मैं उस तरीके का नहीं हूँ कि आज मैंने 1 लाख से 10 लाख बनाया, 50 लाख, मैं वो ना डींगे हाँकता हूँ ना मैं वो बना सकता हूँ। मेरे अंदर इतना जिगरा ही नहीं है। मैं इस तरीके से खेलता ही नहीं हूँ कि जुआ मेरे ऊपर हावी हो जाए। जुआ को मैंने अपनी औकात में रखा हुआ है। जितना पैसा दे सकता हूँ उतना ही लेकर के जाता हूँ। जुए के अंदर दम नहीं है मेरे से कि मेरे मर्जी से खिलाफ मेरे से एक भी रुपया लेकर के चले जाए। आज तक तो नहीं लेके गया। जितना ले जा सकता है मैंने डिसाइड किया कि आज मैं इतना लेके जा रहा हूँ, अगर इतना जीरो हो गया तो देख लेंगे। अभी मैं बीच में कितनी बार मैंने 1-2 वीडियो भी डाले हुए, देख लेना। मैं 50-50 हज़ार रुपए लेके गया था। ये सोच के गया था कि 50,000 जीरो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। हुआ नहीं, वो बात अलग है। एक बार तो 48,000 चले गए थे। एक बार तो नियो मजेस्टिक पैराडाइज कसिनो, जो पोरवरी में लैंड कसिनो, 50,000 लेकर के गया था, 48,000 जीरो हो गए थे। उस दिन 6 घंटे लगातार पूरी रात खेल के, मैं और मेरी वाइफ थे, खेल करके फिर जाकर के कहीं 2-3 हजार प्लस होके वापस आए। तो वो 2-3 हजार प्लस नहीं थे, वो कायदे में तो 50,000 से ज्यादा प्लस थे, क्योंकि 48 तो चले गए थे ना, वो मेरे नहीं थे। मैं रिकवरी के लिए नहीं कभी खेलता। वे ऑफ लाइफ, कितने जुआरी के पीछे लोग लगे रहते हैं उसका जमीन मकान हड़पने के चक्कर में। विशाल सिंह, जैकपॉट नंबर कैसे पहचाने? इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, दोबारा बना दूंगा। जैकपॉट नंबर पहचानना, हाँ, वो हिस्ट्री, उसके लिए हिस्ट्री पढ़नी आनी चाहिए। हिस्ट्री का मतलब कि पिछले 8-10 गेम में कौन सा नंबर, नंबर खुद बताते हैं कि कौन सा नंबर आने वाला है। वो टाइम की बात है कि कभी पहली बार में आ जाएगा, कभी दूसरी, तीसरी, पांचवी बार में आएगा। पर 5-6 बार के बाद में उस नंबर का पीछा नहीं करना है, क्योंकि इसका मतलब वो डेड नंबर है, अब 100 बार में भी हो सकता ना आए। क्रिएटिंग लाइटिंग रूलेट में पूरा होता है कि 30 प्लस नो कवर करते हैं 7 छूटे हुए नंबर। मुझे नहीं मालूम बॉस।
मैं तो लाइटिंग एक ही लाइटिंग को बताता हूँ यार, मैं कभी-कभी लाइटिंग के तो हक में नहीं हूँ, पर कभी-कभी खेला भी है, तो मैंने वो वाला लाइटिंग खेला है जिसमें स्प्लिट में भी पैसा मिलता है, कॉर्नर पे भी पैसा मिलता है। अगर मान लो आपने कॉर्नर लगाया 4 नंबर पे चिप रख दिए बीच में, या स्प्लिट पे बीच 2 नंबरों के बीच में चिप रख दी है। अगर उन दोनों में से भी किसी एक नंबर पे लाइटिंग आ गई और वो नंबर आ गया, तो आपको जितना उस नंबर पे डिवाइड होके पैसा आएगा वो मिल जाएगा। नहीं तो ज़्यादातर जितने भी लाइटिंग रूलेट है वो सब स्ट्रेट अप पर ही लाइटिंग गिरने पर पैसा देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते। एक ये आए हैं बैटिंग एक्सपर्ट, ये मसीहा हैं, लोगों को घाटा कवर करवाएँगे, इनको बहुत आता है। इन्होंने लिखा है विकास मीणा 1 लाख पास में है तो हो जाएगा। 1 लाख रुपए पास में है, मतलब 24 लाख लॉस कर चुका, अब 1 लाख और लेकर के आओ। फिर 1 लाख से 24 लाख वापस लेके आना। अब वो 1 लाख से 24 लाख वापस आएगा या वो 24-25 हो जाएगा, ये सोच लेना। विशाल सिंह सर का कैसे पता करें कैसे पता करें कौन सा नंबर जैकपॉट बनना है? बताया तो था अभी। सर लाइटिंग रूलेट में सीवीज मैग्नेटिक है, फिक्स है, या कोई ट्रिक काम आती है? बॉस हारने के बाद हर कोई बोलता है फिक्स है, ये है, वो है, जीतने वाला कभी कोई नहीं बोलता। आनंद कुमार सर मेरे को ऐसा लगता है कि लाइटिंग रूलेट में चीटिंग होती है, नॉर्मल रूलेट सही है। नॉर्मल रूलेट में ये फायदा है कि उसमें आपको 3 4 5 सेकंड ज्यादा मिलते हैं। लाइटिंग रूलेट का माइनस पॉइंट क्या है कि हमेशा उसमें सेकंड कम रखे जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ज्यादा सेकंड दे दिए तो आदमी ज्यादा सोचेगा। और मैंने ज्यादातर पैसा लाइटिंग में ही बनाया, पर वो हर लाइटिंग में नहीं, मैं तो वो जो स्प्लिट और कॉर्नर वाली लाइटिंग है उसमें। और वो भी ज्यादा पैसा का मतलब भी ये नहीं कि, क्योंकि मैं तो ऑनलाइन ही बहुत कम खेलता हूँ, पर जो भी 1-2 बार मेरे को अगर थोड़ी-सी विनिंग बढ़ी हुई तो वो उसकी वजह से हुई, क्योंकि वहाँ पर मेरे को सिर्फ टिके रहना होता है। एक ना एक बार भई 2, 4, 10, 15 गेम में तो लाइटिंग आएगी आएगी ना। तो वो तरीका है। लाइटिंग रूलेट में चीटिंग बॉल वाइज़ होती नहीं होती, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं उसका आइडिया। पर उसमें सबसे बड़ी चीटिंग इस बात की होती है कि आपके सेकंड कम कर दिए उन्होंने। और दूसरी बात, वो लाइटिंग देकर के आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। वो 1 का जो 35 मिलता है ना, वहाँ पर वो 1 का 30, 28 ऐसे मिलता है, कम मिलता है। तो जो आपका डिफरेंस कम अमाउंट होता है, उसी को ही वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके लाइटिंग के हिसाब से 100 गुना, 500 गुना, 50 गुना डिसाइड करता है। विशाल सिंह सर कैसे पता? विशाल सिंह ये आज तो आपने कर दिया, दोबारा मत करना, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। एक ही कमेंट को कॉपी पेस्ट करके बार बार करके मत पूछो। जब मैं ईमानदारी से एक एक आदमी का कमेंट पढ़ रहा हूँ, तो आपने अपना ही कमेंट 10 बार लिख दिया। ये कोई गलत बात है ना? आपको दिख नहीं रहा कि मैं एक एक करके सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ? आपके भी कमेंट का मैंने पहले पढ़ के जवाब दिया कि आपको हिस्ट्री पढ़नी आनी चाहिए, या नंबर खुद बताते हैं कि भी कैसे। आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा बार लिखोगे तो ज्यादा बार, इतनी जल्दी है तो फिर 500 रुपए का सुपर चैट करो ना, स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर, आपका कमेंट जो है 1 मिनट तक होल्ड रहेगा। इसीलिए यूट्यूब ने ये इंतजाम किया हुआ है कि अगर किसी आदमी को लाइव के दौरान अपना ही सवाल सबसे ऊपर दिखाना है, तो सुपर चैट का ऑप्शन किया हुआ है उसने, कि नंबर पर पैसा लगाओ, ये जो कमेंट है इसमें पैसा लगाओ, और फिर देखो कमेंट जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी देर तक मेरे सामने स्क्रीन पर दिखता रहेगा। आप क्या कर रहे हो, ज्यादा बार लिख रहे हो, जब मैं खुद ईमानदारी से बिना किसी से 1 रुपए के मांगे बोले, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मैंने एक एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। कितने 72 मिनट हो चुके हैं मुझे लगातार बोलते हुए। जियो खुल के लिख रहे भाई, मुझे एविएटर ने लूट लिया। बॉस ये सब टेढ़ी मेढ़ी छोटे मोटे जो गेम होती है ना, ये सब पैसा खींचने के लिए होती है। एसके म्यूजिक सर 1 लाख का लॉस है फिर भी गेम नहीं छूट रहा। एसके म्यूजिक बहुत शुरुआत में आपको समझ आ गई, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है, इसको भूल जाओ और किसी और रास्ते से अच्छा पैसा कमा लेना। ये 1 लाख रुपया कब ये 5 लाख बन जाएगा, 10 लाख बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे निकल जाओ, ये 1 लाख रुपए वापस लाने के चक्कर में मत रहो। स्काई एक्सचेंज में 1 लाख से फिर अभी खेल कर देता है पैसा। सैम डी कह रहे हैं आपकी एक बात बढ़िया लगी, पहले स्ट्रेटजी बताओ फिर बर्बाद होने के बाद मोटिवेशन देंगे। सैम डी एक बात बताना, मेरी कौन सी स्ट्रेटजी से बर्बाद हुआ आदमी? अगर मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि उतने पैसे के साथ खेलो जितना पैसा जीरो होने पर आपको फर्क ना पड़े, इतना आपको रकम इतनी छोटी को आपको डर ना लगे, तो कोई आदमी बर्बाद हो जाएगा उससे? कोई आदमी उससे बर्बाद हो जाएगा? अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि छोटा-छोटा अमाउंट से खेलो, छोटा विन करो और छोटा विथड्रॉल करो और भाग जाओ,
और एक दिन में एक बार से ज़्यादा मत खेलो, रोज़ लगातार मत खेलो, अल्टरनेट डे पे खेलो, तो इससे लोग बर्बाद हो जाएँगे। या बर्बाद इस बात से होंगे, आओ दोस्तों लेके आओ 5 लाख 10 लाख रुपए, मैं आपका पैसा बना के देता हूँ। लोग बोलते हैं रिकवरी होगी, मैं बोलता हूँ नहीं होगी। लोग बोलते हैं यू जुए के अंदर करियर बनेगा, मैं बोलता हूँ नहीं बनेगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि जुए के अंदर जुए को प्रोफेशन बना सकते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं बना सकते। और आपको लग रहा है कि भी पहले बर्बाद का स्ट्रेटेजी दिखाओ, फिर बाद में ज्ञान दो। आपके इस पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आपको लग रहा है कि दुनिया पागल है। 200 से ज्यादा लोगों का जुआ छुड़वा चुका हूँ। यहाँ से एक्स्ट्रा कमाई हो रही है, गोवा के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइब्रेरी चला रहा हूँ। यहाँ पर आप 5 वीडियो की सीरीज डाली है मोनेटाइजेशन ऑफ करके कि जुआ कैसे छोड़े। जुआ कैसे छोड़ने के लिए खुद मैंने कितने नोट्स बनाए हैं, वो सब नोट्स बना करके मैंने 5 वीडियो बना करके डाले हैं, जिसका मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ रखा हुआ है कि मुझे उसमें ऐड नहीं चलेगी, ताकि लोग वो बात दे समझ सके। पर आपके जैसे मटेरियलिस्टिक लोग और नकारात्मक लोग हमेशा सिर्फ दूसरों पर कीचड़ उछाल सकते हैं, तो उछालते रहो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। विशाल सिंह सर, कॉलम कैसे खेलूं? कॉलम और डजन सेम चीज है। कॉलम को भी वही एक ही तरीका है। आप कॉलम खेलो या कुछ भी खेलो, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि नंबर कौन से आने वाले हैं, पैटर्न क्या चल रहा है, कलर का पैटर्न चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, कॉलम रिपीट होने का चल रहा है या कॉलम रिपीट नहीं होने का चल रहा है। ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। छोटे छोटे पैसे से पहले खुद देखो, चेक करो स्ट्रेटेजी को। विशाल शुक्ला, सर जी जो हम अकाउंट में ऑनलाइन से लेन देन करते हैं उसका क्या होगा? बॉस उसका क्या होगा? ऑनलाइन में आप लोग जो अकाउंट से लेन देन करते हो तो आपकी वो स्टेटमेंट बढ़ेगी, कल को बैंक आपसे पूछेगा, या अगर अमाउंट ज्यादा है तो फिर कल को आपको वो जो सीए है वो गाइड करेगा कि कैसे इसको मैनेज करना है, टैक्स कितना भरना है, क्या है क्या नहीं। कभी कभी बैंक से फोन आएगा, आप बोल दोगे हाँ मेरे को मालूम है, मैंने किया था पेमेंट, क्योंकि बैंक इस तरह की ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस ट्रांजेक्शन मान के चलता है। अरे आप 3 कॉलम भी लगा के चलो, आप तो भी लॉस में रहोगे। लॉस ऐसे नहीं होता, ज्यादा ये ना डर है, ज्यादा नंबर कवर करने से कभी नहीं जीतोगे, ये बात ध्यान रखना, उल्टा लॉस ज्यादा होगा। रविंद्र, सर मैं 3 साल से ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ, अब तक 70 लाख तक विन किया है। अभी तक 70 लाख विन किया हूँ रूलेट में, लेकिन अभी 6 महीने से 23 लाख में मैंने 23 लाख माइनस हुआ है सर, खेलना बंद किया हूँ, जो भी मिला खुश हूँ। राज पाटिल, सर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, आपने कुछ और समझ लिया, मैं ठीक से टाइप करके पूछता हूँ। क्या आपने लिखा और मैंने कुछ और समझा? कौन सा कमेंट था राज पाटिल का? हाँ, ये 1 लाख बैंक रोल ही इस फील्ड में तो डेली का। आप मुझसे सरल भाषा में पूछो। स्वैगर पंडित, सर मेरा टारगेट 5,000 होता है, 4500 तक पहुंचना चाहता हूँ, उसके बाद सीधा जीरो गिव मी सॉल्यूशन। बॉस एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई टारगेट, जो भी आपको लगे कि यार आज मैंने इतना पैसा जीतना, जो भी, हमेशा 20% का वेरिएशन लेके चलना। वो 20% ऊपर जा सकता है, 20% नीचे, ऊपर को तो छोड़ दो, नीचे का ही। मतलब अगर आपने 5,000 सोचा है तो 4,000 ऊपर होते ही ये समझ लेना कि अगर 5 हुआ तो ठीक है, नहीं तो 4 पे ही बंद कर दूंगा। ये थंब रूल मत पकड़ना कि मैंने 5 का टारगेट रखा तो 5, वो 4950 होगा, 5 ही नहीं टच करेगा। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो भी टारगेट रखो उसमें 20% अगर कम में भी अगर बात बन रही है तो निकल जाओ चुपचाप, जिद पे मत अड़ो। जयेश जयेश राठौर, हेलो। लव स्टोरी, जुआ नहीं खेलना है, मैं इफ में इफेक्ट पड़ता है सर, शरीर में इफेक्ट पड़ता है सर, मेरा भी बताओ। एविएटर, एविएटर के बारे में बॉस मुझे कोई जानकारी नहीं है, नहीं तो मैं जरूर बताता। कौन रूलेट है जिसपे लाइटिंग स्प्लिट पे और मिलता है, सीवीज पे है क्या? हाँ सीवीज पे है, पर आप मेरे को उसके लिए इंस्टाग्राम पर पूछो तो मैं बताऊंगा, यहाँ पर मैं उसका नाम नहीं बता सकता। रूलेट के अलावा और कौन से बेस्ट गेम हैं आपकी नज़र में? बॉस मैं तो वैसे तो रूलेट को प्रायोरिटी रखता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अगर मैं मान के चलूँ तो क्रिकेट बैटिंग होती है, स्पोर्ट्स बैटिंग जिसको बोलते हैं।
क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, पर उसमें भी पेशेंस की ज़रूरत है। सर इन लोगों के चक्कर में सुजीत शर्मा मैथ्स कह रहे हैं, सर इन लोगों के चक्कर पे पड़ना चाहिए, जो आईडी शेयरिंग पर बोलते हैं कि लॉस कवर हो जाएगा, रूलेट पैटर्न होता है 3 से 4। अरे वो सब फ्रॉड है, वो आपका पैसा लेकर के वो आप जैसे ही आप उसको अपनी आईडी दोगे, वो बोलेगा इसमें 5,000 10,000 डाल दो। आप जैसे ही उसमें डालोगे वो विथड्रॉल करेगा और ब्लॉक कर देगा। ऐसे तो बहुत लोगों ने बोला कि सर वो उसने बोला था मैं रिकवर करवा दूँगा, इतने पैसे डाल दो। और ये ना आपको बोलेंगे अरे तो आप 500 हज़ार ही डाल दो, क्योंकि इनके लिए 500 हज़ार भी फ्री में मिल रहे हैं, सोचो करोड़ों आईडी हैं। ये सब फ्रॉड है, इनके चक्करों में मत आना। मैं लॉस रिकवर करवा दूँगा, मेरे को आईडी में खेल करके बता दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, सब ड्रामेबाज़ी है। राहुल कुमार सर सेंड रिज़ल्ट क्या नाम है? राहुल कुमार कह रहे हैं सर एंड रिजल्ट 0 होता है, ये बात सही है कि नहीं जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लो। ये बात बिल्कुल सही है, जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लो, जितना मर्ज़ी घोड़े खोल लो, एंड रिजल्ट 0 ही होगा। और जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये डर हमेशा बरकरार रहेगा। आप सोचो मैं रोज़ क्यों नहीं जाकर के पैसा बनाता? मैं तो गोवा में रहता हूँ, मेरा तो कोई खर्चा भी नहीं होना है। आधे से ज़्यादा कैसीनो में मेरी एंट्री फ्री है। तो फिर मैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन मैं कंट्रोल खो जाऊँगा। जो अभी तक मैं प्लस में हूँ, वो हमेशा डर बरकरार है ना कि वापस जा सकता है। पर कब क्यों है डर बरकरार? क्योंकि आप खेलोगे। जब खेलूँगा नहीं तो डर काहे का? ऑफलाइन 1 लाख से कुछ रिकवर कर पाऊँगा क्या 2 दिन गोवा आने में? 1 लाख रुपए लेकर के 2 दिन में आओगे तो बड़ा-बड़ा खेलोगे तो वैसे ही डर हावी रहेगा। ऐसे नहीं होता है बॉस, पहले आराम से शांत बैठो, प्लानिंग बनाओ, कितने दिन के लिए जाना है, क्या करना है, अभी 28% का वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, मालूम पड़े जितना पैसा वहाँ दे रहे हो उतने से कम पैसों में तो आप नेपाल में जाकर के प्ले कर सकते हो, वहाँ तो एंट्री फीस भी नहीं लगती है, खाना-वाना वो सब फ्री होता है। प्रॉपर ढंग से शांत बैठो, स्ट्रैटेजी बनाओ और हो सकता है सबसे पहले इस बात पर ध्यान दो कि जुआ कैसे छोड़ें। क्या पता जुआ ही छोड़ दें, तो ये झंझट से ही निकल जाओ। नंबर 1 चैनल भाई आप ऐसा करना हमको ना ऑफलाइन खुद ही रूलेट गेम बाजार से खरीद कर हमको गेम खेल कर टिप्स ट्रिक सिखाओ प्लीज सर आप ऑनलाइन खेल कर किसी दिन हम सब लाइव दिखाओ प्लीज टिप्स एंड ट्रिक्स बताओ। मैंने ना एक रूलेट खरीदा हुआ है, मैंने उस पे 2-3 बार मैंने वीडियो भी बनाया है, पर अभी मैं यही सोच रहा था मैं कि जब भी मैं गोवा वापस जाऊँगा तो एक तो उसको मैं यूज़ करूँगा, उस रूलेट को लेकर के कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा। वो रैंडम रूलेट है, ठीक है? जैसे होता है नॉर्मल रूलेट। दूसरा किसी दिन मेरा दिमाग घूमा तो मैं ऑनलाइन भी खेल के दिखा दूँगा और क्योंकि मुझे मालूम मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं उतना ही पैसा डालूँगा, 0 हो गया तो भी दिखा दूँगा बॉस आज 0 हो गया। जिस दिन बढ़ गया उस दिन बढ़ दिखा दूँगा भई आज बढ़ गया। ऐसा नहीं कि बढ़ा हुआ दिखाऊँगा और 0 नहीं दिखाऊँगा। सर 2 से 5 लाख लॉस में हूँ, फाइनली जुआ छोड़ दिया 2 महीने हो गए। बहुत बढ़िया हनुमान जी, अगर आपने जुआ छोड़ दिया तो आपको मेरे इस चैनल पर नहीं होना चाहिए। मेरे गैम्बलिंग के वीडियो मत देखो, मेरे चैनल को मत देखो क्योंकि कब खोपड़ी पे शैतान नाच जाएगा फिर वापस आ जाओगे। आपको सबसे पहले सारे ऐप-वैप डिलीट कर दो, वेबसाइट वगैरह सब ब्लॉक कर दो जो भी जुए से जुड़ी हुई हैं। किसी भी तरह की ऐड आती है मत देखो, किसी भी तरह के यूट्यूबर का मेरे चैनल को भी अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि जब जुआ छोड़ दिया है, जिस गली जाना नहीं तो वहाँ पर आप मत झाँको। बद्दी वैद्यनाथ पटेल कह रहे हैं सर कोई जुए में सक्सेस हुआ है आज तक? 2 से 3% लोग, मतलब मैं अपने जीवन में सिर्फ 2 से 3% ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जुए को करियर बनाया है। पर उन्होंने भी पहले रकम लॉस की है पर उनके अंदर पेशेंस है और वो पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा कुछ नहीं खाते और वो कमाल की बात ये है कि वो 2 से 3% सभी के सभी ऑफलाइन कैसीनो खेलने वाले हैं। ये मैं अपने जीवन का आपको तजुर्बा बता रहा हूँ कि मैं आज तक सिर्फ 2 से 3% लोगों से ही मिला हूँ जिन्होंने जुए से अपना आज अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं पर वो 2 से 3% और वो सब ऑफ़लाइन ही है। उनमें से एक भी ऑनलाइन वाला नहीं है। सोचो ऑनलाइन वाला होता तो मुझे कहाँ से मिलता? बस मेरी ना गर्दन में दर्द हो रही है। मैं ऐसे ऐसे बैठ कर के कर रहा हूँ ना पता नहीं क्यों? तो 83 मिनट हो चुके हैं। 83 मिनट का मतलब हो गया लगभग डेढ़ घंटा होने वाला। तो मेरे ख़्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ कमेंट छूट रहे हैं जो मैंने यहाँ पर ये सैम डी का जो है जुए के देवता दिमाग दिमाग को ख़राब कर देता है। यहाँ तक हूँ मैं अभी।
तो मैं अब आप लोग कमेंट मत करो क्योंकि मेरे को ना नींद भी आ रही है। इस समय यहाँ पर 9 बज चुके हैं, 9 बजकर 3 मिनट हो रहे हैं। तो मुझे नींद भी आ रही है तो मैं सोऊँगा भी, कुछ खाना पैक करवा के लाया था, खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा, ठीक है? तो जिनके कमेंट छूट गए हैं, वो अगले लाइव में पूछ लेना या किसी वीडियो वगैरह के नीचे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। अमन राजा, एक का एक रेशो में एक बार हम आत्मकन। बहुत सारे कमेंट है यार, बहुत सारे कमेंट है। ऋतिक सागर, नमस्कार। क्रिप्टो कार्ड, राज पाटिल, एक किसी ने तमिल साउथ इंडियन लैंग्वेज है कोई, उसमें लिखा हुआ है। सुजीत शर्मा मैच करे उधर 10:33, हाँ 1.5 घंटे का फर्क है ना, यहाँ पर 9 बजकर 4 मिनट हुए, वहां पर इस समय 10 बजकर 34 मिनट हुए होंगे। 1.5 घंटे का पूरा एग्जैक्ट फर्क है। मैं पहली बार ऐसी कंट्री आया हूँ जो 1.5 घंटे पीछे है। अभी तक मैं थाईलैंड गया, लाओस गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, फिलीपींस गया, ये नेपाल गया, ये सारी कंट्री, श्रीलंका गया, सारी कंट्रियां आगे हैं। मिस्टर पॉल कह रहे हैं हैप्पी दिवाली इन एडवांस सर, थैंक यू। आनंद कुमार कह रहे हैं सर क्या ऑनलाइन में लाइटिंग रूलेट होता है? ऑफलाइन में नहीं, ऑफलाइन में लाइटिंग रूलेट सिंगापुर में है, पर वो भी डिजिटल है। मतलब लाइटिंग वगैरह डिजिटल में है, बस आप ऑफलाइन बैठ के लगा सकते हो। सिंगापुर में तो है, पर वो वैसा नहीं कि कोई सच में बिजली आकर के गिरेगी। तो दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट छूट गया है, मैं अगली बार जरूर जवाब दूंगा। ये भाषा मुझे पढ़नी नहीं आती, जिन्होंने इस भाषा में मुझे कमेंट किया है, साउथ इंडियन लैंग्वेज है। तो बॉस मुझे बहुत जबरदस्त नींद आ रही है, मुझे कुछ खाना खाना है। 86 मिनट से मैं लगातार बोल रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो। अगली बार मैं लाइव आऊंगा तो वैसे तो शुक्रवार को आऊंगा, पर अब बीच में भी आ सकता हूँ। तो आप मेरे से तब सवाल पूछ लेना, कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। जुआ छोड़ना ही पड़ेगा, आप जुआ छोड़ दो, किसी की भी बातों में मत आओ। और एंड रिजल्ट इसमें जीरो ही होना है। जीत भी जाओगे तो हमेशा डर बरकरार रहेगा आपका हारने का। और ओके, गुड बाय, थैंक यू। अब मैं ये बंद कर रहा हूँ, इसलिए मुझे कमेंट का मालूम नहीं पड़ेगा। एसी चालू कर दो, मैंने एसी बंद किया है। ऐ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो, ऐ सागर की लहरों। ओके, गुड नाइट दोस्तों, स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। जुए से निकल जाओ और सकारात्मक लोगों के बीच में रहो, अच्छे अच्छे कंटेंट को देखो। खराब कंटेंट, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में मत पड़ो, जल्दी बड़ा बनने की कोशिश मत करो। जीवन बहुत बड़ा है। अरे आवाज तो आ ही नहीं रही होगी, आवाज आ रही है ना? आवाज तो आ ही रही होगी, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ। चलो, उम्मीद करता हूँ फिर कभी बात करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू, स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर।